हेलो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा स्वागत करता हूं पार्ट 2 ऑफ सेमीकंडक्टर। आ जाइए, इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, तो यार जैसा कि मैंने बोला कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिए गए होमवर्क क्वेश्चंस और जो न्यूक्लियाई के होमवर्क क्वेश्चंस थे, जितने भी वो बाइंडिंग एनर्जी क्यू वैल्यू वाले, वो एक साथ मैं नेक्स्ट वीक एक लेक्चर में अपलोड करवा दूंगा सारे होमवर्क के क्वेश्चंस। ठीक है क्या? तो बिना देरी किए देख लेते कि भाई आज यानी इस पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे। रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, सम स्पेशल डायोड्स है ना, तो 4 प्रकार के स्पेशल डायोड्स अपन देखेंगे। और लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा मजेदार है। तो आओ खत्म करते हैं इसको। लो भाई, सबसे पहले रेक्टिफायर पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इस डायग्राम को देख के घबराना नहीं, बहुत आसान है समझना। हमने लास्ट क्लास में यानी कि इसके लास्ट पार्ट में पढ़ा था फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस। यस सर, बस ये उसी को कंबाइन कर दिया है। मतलब एक ग्राफ में आपको फॉरवर्ड बायस भी मिलेगा और रिवर्स बायस भी मिलेगा। ये देखो, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। वी आई कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है, वाई एक्सिस पे बना हुआ है करंट, एक्स एक्सिस पे बना हुआ है वोल्टेज। अब देखो ये जो हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है ना, एक मिनट, ये वाला जो हिस्सा है ये फॉरवर्ड बायस वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? इसको देखो तो फॉरवर्ड बायस वाला हिस्सा है। यानी कि जब हमने कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाया, फॉरवर्ड बायस वाला हिसाब किताब देखो कुछ ऐसा है। ऐसा ग्राफ दिख रहा है? यस सर, हाँ, ये फॉरवर्ड बायस वाला हिसाब किताब है। याद करो, जब हमने उसकी बायसिंग नहीं करी थी, फॉरवर्ड बायस नहीं किया था, उसकी बायसिंग नहीं करी थी, तो एक्सटर्नल वोल्टेज कितना था? 0 था। तो कोई करंट नहीं फ्लो करता था, याद होगा आपको। यस सर, नेट करंट 0 हो जाता था, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट कैंसिल आउट हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या किया, फॉरवर्ड बायस में फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाया, तो हमने पाया कि भाई फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ा है तो धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है, धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है। याद करो वो जो बैरियर पोटेंशियल था, ये सर सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.3। तो बस वही सीन है कि जैसे आप धीरे धीरे देखो यार, धीरे धीरे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट बहुत मर मर के बढ़ रहा है, लेकिन जैसे एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा आपने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट एकदम ड्रास्टिकली बढ़ा। क्यों? क्योंकि याद करो, जब एक्सटर्नल फॉरवर्ड बायसिंग में एक्सटर्नल वोल्टेज बैरियर वोल्टेज को अपोज करता था। यस सर, तो एक्सटर्नल वोल्टेज जब बैरियर वोल्टेज से ज्यादा होता था तभी तो करंट आता था सब्सटेंशियल, अच्छी खासी वैल्यू में। तो देखो, जब तक ये नी वोल्टेज लिखा है, ये नी वोल्टेज क्या है? नी वोल्टेज, वोल्टेज एट विच करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज रैपिडली। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। अच्छा, तो ये वो बैरियर वोल्टेज से ज्यादा जब आप अप्लाई कर दोगे तो करंट ड्रास्टिकली बढ़ेगा। पहले क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि भाई बैरियर वोल्टेज को वो क्या नहीं कर पा रहा है, ओवरकम नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसी फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज नी वोल्टेज से ज्यादा हो गया, करंट एकदम ड्रास्टिकली बढ़ गया। ये फॉरवर्ड बायस का हिसाब किताब है। अब सुनो रिवर्स बायस, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या बता रहा है? ये वाला पोर्शन क्या बता रहा है? रिवर्स बायस की कहानी बयां कर रहा है। किसकी कहानी बयां कर रहा है? रिवर्स बायस की कहानी। रिवर्स बायस में बात करें, देखो फॉरवर्ड बायस के लिए जो करंट था वो मिली एम्पियर में आता था, और रिवर्स बायस ये यहां पे लिख देता हूं मैं, ए रिवर्स बायस। ठीक है ना, रिवर्स बायस्ड। ठीक है, अब सुनो, रिवर्स बायस में क्या होता था? जो करंट आता था काय में आता था? माइक्रो एम्पियर। जो करंट आता था काय में आता था? गुरुजी माइक्रो एम्पियर में आता था। यस सर। तो अब रिवर्स बायस में जब आप रिवर्स बायस करके रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ा रहे हो, रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ा रहे हो, वोल्टेज बढ़ा रहे हो, वोल्टेज बढ़ा रहे हो, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, तो करंट एज सच कोई खास वैल्यू नहीं आ रही, लेकिन आप बढ़ाते जा रहे हो, बदतमीजों की तरह रुक ही नहीं रहे हो, रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कहानी पहुंच जाएगी ब्रेकडाउन वोल्टेज तक। आगे जाके जीनर डायोड में अपन देखेंगे, यहां पे हो जाएगा ब्रेकडाउन, यहां पे ब्रेकडाउन हो जाएगा, और अचानक से जो करंट होगा वो रिवर्स बायस में क्या होगा? ड्रास्टिकली बढ़ेगा। इसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये कब आएगा? आप रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बदतमीजों की तरह रुक ही नहीं रहे। तो शुरुआत में तो आपको कोई ऐसा बहुत ज्यादा करंट नहीं मिल रहा, ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन जैसे आप ब्रेकडाउन तक पहुंचे तो डायोड का ब्रेकडाउन हो गया और करंट रिवर्स बायस में बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली बढ़ गया, और इस पर्टिकुलर वोल्टेज को क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। और इस सिचुएशन को बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ डायोड। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ डायोड। ठीक है, ओके साहब। तो ये हो गया ग्राफ, ये हो गया ग्राफ कौन सा? फॉरवर्ड बायस का, और ये हो गया रिवर्स बायस का, है ना। अब इसको हटा देता हूं, अब तो समझा दिया, तो अब तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी साहब, देख लो इसको। हो गया वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पेपर में पूछ सकता है नी वोल्टेज क्या होता है? ब्रेकडाउन हो रहा है, रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन होने पर क्या हो रहा है? अचानक से ड्रास्टिकली करंट इंक्रीज हो जा रहा है। बोलो ठीक है, चलो भाई आगे। अब क्या लिखा हुआ है देखो, पीएन जंक्शन डायोड का यूज हम करेंगे
पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। अभी रेक्टिफायर का मतलब क्या है गुरुजी? रेक्टिफाई करने का मतलब तो ठीक करना होता है, जैसे कोई गलती हो गई, अरे कोई गलती हो गई, द मिस्टेक हैज बीन रेक्टिफाइड, या रेक्टिफाई द मिस्टेक, मिस्टेक को रेक्टिफाई करते, ठीक करते। तो रेक्टिफायर क्या मतलब, क्या ठीक कर रहा है? मैं बताता हूं क्या ठीक कर रहा है, अब भी ठीक करके देता हूं, देखो सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे अपने को बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना होगा, और इसको समझने में मजा भी आएगा, खुद देख लेना। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। ओ भाई साहब, अच्छा, हाँ सर आपने बताया तो था जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ा रहे थे कि सेमीकंडक्टर में हम रेक्टिफायर से ऑल्टरनेटिंग को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेंगे, वही है, वही छे। तो रेक्टिफायर, पेपर पूछे रेक्टिफायर क्या करता है? ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। डायोड कैन बी यूज्ड एज रेक्टिफायर एज इट इज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। यूनिडायरेक्शनल डिवाइस क्यों है? अगर फॉरवर्ड बायस है तो करंट को जाने देगा, लेकिन अगर रिवर्स बायस है तो करंट को नहीं जाने देगा, है ना। तो एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, इसलिए हम डायोड को किस में यूज कर सकते हैं? रेक्टिफायर में। देखो भाई आ जाओ फटाफट। तो पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर, आप देखो ये इनपुट वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट, यस सर पता है, अरे इनपुट वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट। अब इसको अगर हाफ वेव रेक्टिफायर से गुजारेंगे तो क्या दिखेगा, क्या होगा, आउटपुट क्या होगा? तो ये इनपुट, ये हो गया ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर वर्क्स फॉर ओनली एसी, यस सर। तो हो गया इनपुट, ये हो गया हमारे पास ट्रांसफार्मर, और यहां पे है आउटपुट। अब देखते हैं कि जब हम इनपुट ये प्रोवाइड करेंगे तो एक डायोड है हमारे पास, ये हो गया डायोड डी, यस सर डायोड हो गया, और यहां पे आउटपुट, तो आउटपुट क्या हासिल होगा? तो अब सुनो, देखना बहुत ध्यान से, ये कोई भी समझ सकता है, जिसको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की थोड़ी सी भी नॉलेज है वो इसको आराम से समझ सकता है कि फॉरवर्ड बायस में डायोड करंट जाने देता है और रिवर्स बायस में डायोड करंट नहीं जाने देता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या लिखा है? फॉर पॉजिटिव, बहुत ध्यान से सुनना, सिर्फ जहां पे मैं फोकस करूं वही फोकस करना, इधर उधर की चीज मत देखना। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मान लो ये टर्मिनल हो गया पॉजिटिव, अरे टर्मिनल चेंज होते रहते हैं ना, एक साइकिल में 2 बार चेंज होता है, यस सर। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव। अगर ऐसा हुआ, तो अगर ऐसा हुआ कि ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, तो हमने कहा पी किससे जुड़ गया? पॉजिटिव से, और एन किससे जुड़ गया? नेगेटिव से। मतलब ये कैसा हो गया? फॉरवर्ड बायस हो गया। अरे ये पी जुड़ गया पॉजिटिव से और एन जुड़ गया नेगेटिव से, कैसा हो गया? फॉरवर्ड बायस। मतलब ये करंट को जाने देगा, ये करंट को जाने देगा, तो हमको कुछ आउटपुट मिल जाएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कुछ आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। तो देखो ये हो गया इनपुट, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। अब इनपुट में हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अपने को आउटपुट मिल जाएगा, तो आउटपुट भी कुछ ऐसा हो जाएगा, यस सर बिल्कुल। अब अगर नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ? करंट फ्लो हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल का ही आउटपुट मिल गया, कुछ ऐसा आउटपुट मिल गया। अब आप बोलोगे डीसी थोड़ी है, सुन तो लो, ऐसा इनपुट होगा तो ऐसा आउटपुट होगा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब प्लस माइनस, अब नेगेटिव हाफ साइकिल पोलैरिटी चेंज हो गई, एक साइकिल में 2 बार चेंज होती है, प्लस माइनस, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए माइनस प्लस। ओ भाई अब पंगा हो गया। क्या पंगा है? ये डायोड है, पॉजिटिव पी साइड जो है नेगेटिव से कनेक्टेड है और एन साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो ये था फॉरवर्ड बायस, ये था फॉरवर्ड बायस, और अब ये हो गया रिवर्स बायस। और जैसे रिवर्स बायस हो गया तो ये रिवर्स बायस में तो भाई ओपन सर्किट की तरह काम करता है, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा तो आउटपुट में कोई भी करंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल वाला इनपुट है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमको कोई भी करंट नहीं मिलेगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला इनपुट, फिर वैसे ही एक आउटपुट मिल गया, फिर नेगेटिव साइकिल वाला इनपुट, फिर कोई आउटपुट नहीं मिला। तो देखो इसकी एवज में ये इनपुट है तो हमको कुछ ऐसा आउटपुट मिल रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे। समझ में आ पा रही क्या बात? ये सर ये इनपुट है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आउटपुट हो गया। ये हो गया इनपुट वोल्टेज, ये हो गया इनपुट वोल्टेज, और प्यारे बच्चों एक मिनट, ये हो गया इनपुट वोल्टेज, ये हो गया आउटपुट वोल्टेज। इसकी जो परसेंटेज एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की, वैसे नहीं पूछेगा, आज तक नहीं पूछा, कभी पूछेगा तो बता देना 40%, ठीक है। अब देखो इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी? एफ ही होगी। हाफ वेव रेक्टिफायर की खासियत है, खूबियत है कि इनपुट फ्रीक्वेंसी जितनी आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी उतनी, ठीक है। ये इसकी एक साइकिल हो गई और ये इसकी एक साइकिल है, फिर इसकी एक साइकिल हो गई, ये इसकी एक साइकिल है, इसकी एक साइकिल कुछ एससी है और इसकी एक साइकिल कुछ एससी है। आप देखो कि इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट में आउटपुट मिल रहा है आपको, लेकिन इनपुट के नेगेटिव हाफ साइकिल के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है ना। अब आप बोलोगे कि गुरुजी ये हाफ वेव रेक्टिफायर से काम चलता रहा, फुल वेव रेक्टिफायर क्यों चाहिए? अरे मान लो आप अपना फोन चार्ज कर रहे हो और हाफ वेव रेक्टिफायर के थ्रू आप डीसी को एसी, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हो,
तो अगर हाफ वेव रेक्टिफायर के थ्रू आप एसी को डीसी में कन्वर्ट करें तो थोड़ी देर फोन चार्ज हुआ, फिर नो करंट, फिर चार्ज नहीं, फिर चार्ज हुआ, फिर चार्ज नहीं हुआ, तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा और बड़ी दिक्कत भी है। तो हमको यहां पे पच नहीं रहा कि यार ये कोई आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा। हमने कहा यार अब हम कुछ ऐसा कमाल करेंगे कि ये जो आउटपुट नहीं मिल रहा है ये आउटपुट भी मिलने लगे। खैर वो तो देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर में। लेकिन आप ये देखो कि ये जो डीसी है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, जो अपना डायरेक्शन नहीं बदलता। मैग्नीट्यूड बदल सकता है, डायरेक्शन नहीं बदलता। तो डायरेक्शन नहीं बदलता ना, नहीं बदल रहा है, हमेशा पॉजिटिव है, तो उसको बोलेंगे पल्सेटिंग डीसी या फ्लक्चुएटिंग डीसी। सुनने में आपको अजीब लगेगा कि ये कैसा, क्या बदतमीजी है, ये कैसा डीसी है। बेटा ये पल्सेटिंग या फ्लक्चुएटिंग डीसी है। डीसी अपना डायरेक्शन नहीं बदलता, या तो हमेशा पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव। ये देखो ये कभी नेगेटिव नहीं हो रहा, तो ये भी डीसी, लेकिन कैसा, पल्सेटिंग या फ्लक्चुएटिंग डीसी। बोलो रे बेटा। यस सर। चले आगे जी गुरुजी, आगे चलो भाई। अब ये सवाल है, और नीट 2022 का ऑलमोस्ट एकदम लेटेस्ट ही सवाल है, सॉल्व करके बताओ। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन द इनपुट फ्रीक्वेंसी 60, देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी। अरे भाई पता नहीं तो मैं बता दूंगा फटाफट से। यस सर। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में अभी पढ़ा, इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर एफ है, इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी एफ ही होगी, सेम। तो फ्रीक्वेंसी वोंट चेंज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में। इनपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है 60, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी बेटा 60 हर्ट्ज होगी। सही है। देखो नीट 2022 का सवाल। ठीक है सर, वो सब तो ठीक है। अब आप हमको फटाफट से फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा दो। पढ़ा देते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। आ जाओ जी आ जाओ। क्या लिखा है पीएन। मजा है ना हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। यार सर वो तो बहुत इजी था, तो था इजी, एक डायोड यूज किया था, अब 2 डायोड यूज करेंगे और हम कन्वर्ट कर देंगे उसको हाफ वेव रेक्टिफायर को फुल वेव रेक्टिफायर में। पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर। अब ये क्या मतलब है सेंटर टैप रेक्टिफायर, कुछ खास नहीं है, सुनना। ये डायग्राम देख के डरना मत कि अरे मोरी मैया जिका देख लियो, बहुत आसान है। एक डायोड था, अब 2 डायोड हो गए। इनपुट इनपुट वोल्टेज वही है, इनपुट ये ऑल्टरनेटिंग करंट। अब देखते हैं कि अगर इसको इनपुट को इस सेटअप से गुजारा जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा। बस एक डायोड की जगह 2 डायोड आ गए। और देखो ये वही इनपुट सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में क्या है, बस यहां पे एक डायोड है, इधर भी एक डायोड है, और ये आउटपुट है, और ये बीच में कनेक्टेड है। ये जो आउटपुट का एक टर्मिनल है एक्स और एक टर्मिनल यहां पे सेंटर से कनेक्टेड है ट्रांसफार्मर के। सुनो मेरी बात सुनो, वही पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पे बनाता हूं पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब ये प्लस ये माइनस, पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करूं तो ये हो गया प्लस, तो ये पी किससे कनेक्टेड हो गया, पॉजिटिव से। यस सर, है ना। तो अगर पी पॉजिटिव हो गया हायर पोटेंशियल, तो ये पक्की बात है लोअर पोटेंशियल हो गया। यस सर। और डायोड 2 की मैं बात करूं तो डायोड 2 का जो पी, अरे पीएन जंक्शन है, डायोड 2 का जो पी वाला पार्ट है वो किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली ये किससे हो गया, पॉजिटिव। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं। हाँ सर। अरे ये पॉजिटिव है नेगेटिव फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, तो ये पी किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से, तो अपने आप ये एन वाला नेगेटिव हो गया। यस सर। और डायोड 2 के लिए पी किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव, तो अपने आप ऑटोमेटिकली एन किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से। आप बताओ कौन सा फॉरवर्ड बायस है कौन सा रिवर्स बायस है। गुरुजी हो गया फॉरवर्ड बायस और ये हो गया रिवर्स बायस। जैसे ही रिवर्स बायस हो गया तो ये तो करंट को जाने नहीं देगा। अब करंट कैसे फ्लो करेगा, अगर ये करंट को जाने नहीं देगा, ये जाने देगा। तो देखो मजे की बात, यार गुरुजी मजा दिला दो। देखो अब आप मजे देखो, आप मजे ही मजे। ये देखो ए इधर से करंट गया, दूसरा कलर चूज कर लेता हूं मैं, इधर से करंट गया, यस सर, ये इधर से, अब ये इधर से जाने देगा, ये तो रिवर्स बायस है, ये नहीं जाने देगा। तो देखो करंट गया इधर से इधर से इधर से इधर से, ओ भाई सर्किट कंप्लीट। यस, इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के कॉरस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट मिल चुका है। कैसे, अरे डायोड 1 कैसे काम कर रहा है, फॉरवर्ड बायस, डायोड 2 कैसे काम कर रहा है, रिवर्स बायस। तो करंट यहां से गया फॉरवर्ड बायस, इधर से जगह नहीं मिली है, रिवर्स बायस है, यहां से तो जा नहीं पाएगा, तो इधर से जाएगा और ये सेंटर टैप के थ्रू ये सर्किट हो गया कंप्लीट। आ गया करंट, पॉजिटिव हाफ साइकिल के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल गया। गुरुजी अब आप बताओ कि अगर ये नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तब क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल क्या अब हमको कोई आउटपुट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप देखो मजे की बात, अब क्या हुआ, ये पी नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, तो ये हो गया रिवर्स बायस। पिछली बार डायोड 1 फॉरवर्ड बायस था, डायोड 2 रिवर्स बायस है, इस बार डायोड 1 रिवर्स बायस है और डायोड 2 फॉरवर्ड बायस है। अब देखो, अब गुरुजी अब बताओ, मजा दिला दो एकदम। देखो यानी रिवर्स बायस से यहां से तो करंट जाएगा नहीं, यहां से करंट गया, यहां से करंट गया, यहां से देख लो, यहां से करंट गया, ये जाने देगा, फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस से नहीं जाने देगा।
करंट यहां से चला, यहां से इधर से तो जाएगा नहीं, ये ए इस तरीके, और यार सर्किट कंप्लीट हो गया, यस सर्किट कंप्लीट हो गया। देखो ना, अरे ये रिवर्स बायस है इस बार, पिछली बार ये फॉरवर्ड था, ये रिवर्स था, अब ये रिवर्स है, ये फॉरवर्ड है ना। एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए और बायसिंग बदल गई। ये रिवर्स बायस है, फॉरवर्ड बायस है। अब देखो ये तो जाने देगा, लेकिन ये रिवर्स बायस है, यहां से नहीं जाने देगा, तो बोलेगा कि तू नहीं तो कोई और सही, किसी और रास्ते से चला जाएगा, और फिर से करंट फ्लो हो रहा है और हमको नेगेटिव हाफ साइकिल के कोरस्पॉन्डिंग भी आउटपुट मिल रहा है। तो देखो, तो फिर अब हम बोलेंगे कि इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी ज्यादा है, उसकी 40% थी, इसकी 81.2% है। नहीं पूछ रहा, पर पूछेगा तो बता देना। अब देखो, ये हो गया इनपुट वोल्टेज, ये क्या हो गया इनपुट वोल्टेज, ये क्या हो गया इनपुट वोल्टेज, और यहां पे मिल रहा है अपने को आउटपुट वोल्टेज। एक मिनट, अब भी ठीक करके देता हूं। हाँ भाई, इनपुट और आउटपुट की बात करते, देखो एक मिनट रुकना। ये देखो, ये इनपुट हो गया, यस सर, ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल। अरे ये इनपुट वोल्टेज हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। क्या बोलती पब्लिक? ये सर पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, ये हो गया इनपुट वोल्टेज। क्या हो गया इनपुट वोल्टेज। अब देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल के कॉरेस्पॉन्डिंग भी हमको आउटपुट मिल रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल के कॉरेस्पॉन्डिंग भी आउटपुट मिल रहा है। यस सर, पॉजिटिव हाफ साइकिल की कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल की कॉरेस्पॉन्डिंग भी आउटपुट मिल रहा है, और आउटपुट हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है। ये किसकी वजह से मिल रहा है? डायोड 1, ये डायोड 2, ये डायोड 1, ये डायोड 2, तो ये आ गया आउटपुट, ये आ गया आउटपुट। अब देखो, पेपर में आपसे पूछेगा, अच्छा फिर से मुझे एक बात बताओ, फिर से मुझे एक बात बताओ कि ये जो आउटपुट मिल रहा है ये डीसी है? हाँ सर डीसी है, लेकिन ये पल्सेटिंग या फ्लक्चुएटिंग डीसी है। डीसी तो है क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए डीसी तो है, डायरेक्शन नहीं बदल रहा, इसका डायरेक्शन हमेशा कैसा है? पॉजिटिव। तो डीसी तो है लेकिन पल्सेटिंग डीसी है, पिछले बार से तो अच्छा ही है। ये सर, इसमें आपको याद रखना है बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी 2f हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ट्वाइस। हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ, आउटपुट फ्रीक्वेंसी एफ। फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ, आउटपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक, तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। चले बेटा आगे, जी साहब आगे चलते हैं। चलो भाई, अब ये एक की पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, हो सकता है पेपर में पूछ ले, हो सकता है क्या पेपर में पूछ लिया नीट 2023 में, इसलिए ये की पॉइंट रखें याद, क्योंकि की पॉइंट है जरूरी। क्या की पॉइंट है यार? अभी तक अपने पास जो डीसी मिल रहा था वो कैसा मिल रहा था? पल्सेटिंग डीसी मिल रहा था। अब हमें उसे एक कांस्टेंट, अरे पल्सेटिंग मिल रहा था ना, ऐसे ऐसे ऐसे, हमें उसको एक कांस्टेंट डीसी बनाना है। अरे यहां पे पल्सेटिंग था आउटपुट, हमें इसको एक कांस्टेंट आउटपुट चाहिए, तो क्या करना होगा? इफ वी वांट टू कन्वर्ट पल्सेटिंग डीसी इनटू कांस्टेंट डीसी, देन वी रिक्वायर अ लो पास फिल्टर एलपीएफ। एक कैपेसिटर होता है ना, इट इज जस्ट अ लार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल विद लोड। तो क्या करना है आपको? ये रेक्टिफायर है, ये रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर मान लो, ये एसी इनपुट हो गया, ये क्या हो गया? आउटपुट हो गया। बस इसके पैरेलल में क्या कनेक्ट कर दो? एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दो। ये एक लो पास फिल्टर की तरह काम करता है। बस आप तो इस की पॉइंट को याद रखो कि अगर आपने रेक्टिफायर के साथ एक कैपेसिटर जोड़ दिया, फुल वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर फिल्टर, ये फुल वेव रेक्टिफायर है। यस सर, फुल वेव रेक्टिफायर जब खाली यूज कर रहे थे, ये एसी इनपुट है, ये एसी इनपुट है, इनपुट है। यस सर, तो कैसा आउटपुट आ रहा था इसके कॉरस्पॉन्डिंग याद है? ऐसा ऐसा। लेकिन अब आपने क्या कनेक्ट कर दिया? कैपेसिटर फिल्टर कनेक्ट कर दिया फुल वेव रेक्टिफायर की के साथ, तो क्या होगा बेटा? तो जो आउटपुट होगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, ए ऐसा आउटपुट आएगा, कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा, कांस्टेंट डीसी मिलेगा, पल्सेटिंग। ये डॉटेड जो है ये पिछली बार का बता रहा है, यानी कि आप बिना कैपेसिटर के यूज करोगे तो कुछ ऐसा पल्सेटिंग डीसी आएगा, लेकिन आपने कैपेसिटर फिल्टर यूज किया, देखो आउटपुट ये एसी इनपुट हो गया, ये आउटपुट विद कैपेसिटर है, आउटपुट विद कैपेसिटर, तो आपको कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। ठीक है क्या? ऐसा कांस्टेंट डीसी मिलेगा। तो पल्सेटिंग डीसी को कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे रे बेटा? कैपेसिटर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कैपेसिटर। अब गुरुजी वो क्या बता रहे थे आप सवाल, ये कैसा हो गया? कांस्टेंट डीसी हो गया। यस सर, ये डॉटेड लाइन ग्राफ नहीं बता रही है, ये तो ये बता रही है कि अगर आप कैपेसिटर यूज नहीं करते तो कुछ ऐसा मिलता है, लेकिन अब ऐसा। ठीक है गुरुजी, क्या आप सवाल बता रहे थे नीट 2023 का? ये सवाल है, पढ़ो और निपटा डालो इसको। चलते फिर आगे। फुल वेव रेक्टिफायर देखो जल्दी से। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन डायोड, अ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर एंड अ लोड रेजिस्टेंस। व्हिच ऑफ दीस कंपोनेंट रिमूव द एसी रिपल फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट? ओ भाई क्या पूछ लिया इसने,
अबे वो कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा कंपोनेंट, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की पीएन जंक्शन की कैपेसिटर की लोड रेजिस्टेंस, कौन एसी का रिपल रिमूव, रिपल समझते हैं रिपल्स, अरे पानी में पत्थर फेंक के मारते रिपल बनते, तो ये रिपल ही तो हुआ, ये रिपल ही तो हुआ, रिपल डीसी या पल्सेटिंग डीसी या फ्लक्चुएटिंग डीसी, है ना। तो उसको कौन ठीक कर रहा है, बोल रहा है कौन सा कंपोनेंट ठीक कर रहा है, जल्दी से बताओ कि पीएन जंक्शन डायोड ठीक कर रहा है, कैपेसिटर ठीक कर रहा है, लोड रेजिस्टेंस, सेंटर टैप ट्रांस, कौन ठीक कर रहा है? कैपेसिटर नहीं ठीक किया ना, कैपेसिटर नहीं था तो रिपल या पल्सेटिंग या फ्लक्चुएटिंग डीसी आ रहा था, लेकिन कैपेसिटर लगाती कैसे आ गया कांस्टेंट, तो रिपल किसने रिमूव किया, कैपेसिटर ने रिमूव किया। कैसे किया ये नहीं पूछेगा, किसने किया, कैपेसिटर ने किया। नीट 2023 बोलो। यस सर। तो यहां पे जो हमारे पास, एक मिनट, इसको पल्सेटिंग डीसी या फ्लक्चुएटिंग डीसी या रिपल डीसी भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है साहब, ठीक है गुरुजी, आगे बढ़ो। चलो भाई आगे चलते, आ जाओ फटाफट से। प्यारे बच्चों, अब हम देख रहे हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। कुछ अलग अलग टाइप्स है पीएन जंक्शन डायोड के स्पेशल, वो एक बार उन पे नजर डाल लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इस पे सवाल पूछ सकता है जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले एलईडी, अरे ये तो देखी देखी सी लग रही है, और क्या, अरे एलईडीज है ना। अरे तो खिलौनों में और आजकल तो एलईडी बल्ब आते हैं, हर चीज में एलईडी लाइटिंग आती है ना। अरे वो नहीं होते, आरजीबी कीबोर्ड आता है, आरजीबी लाइटिंग आती है, रेड ग्रीन ब्लू वाली, वो जो आरजीबी एलईडीज है, ये तो आजकल हर जगह यूज होती है। यस सर, ये तो देखी देखी लग रही होगी, तो वही है। तो इसके अंदर क्या गुरुजी डायोड होता है, तो और क्या, तुम इसको क्या हल्के में ले रहे थे? अरे गुरुजी इतने टाइम से एलईडीज यूज कर रहे हैं, आज जाके पता है कि इसके अंदर डायोड होता है। और उसका फुल फॉर्म क्या, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, इसके फुल फॉर्म में डायोड आ रहा है क्योंकि डायोड है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो अब देखो यार क्या सीन है, वाह क्या सीन है, ये देखो, ये तो ये ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, अगर आप कभी बहुत अंदर जूम करके देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का हिसाब किताब दिखेगा। ये सर, इसके जो दो इनपुट्स होते हैं, एक इनपुट बड़ा होता है और एक इनपुट छोटा होता है, ये एनोड है, ये कैथोड है ना। और ये जो कैथोड है ये शॉर्ट है और ये थोड़ा सा लॉन्ग है, और यहाँ पे एक थोड़ी इसकी एक फ्लैट साइड होती है। तो दो जो इनपुट होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा इनपुट होता है ना। ठीक है, और इसका सिंबल किस तरीके से, वही डायोड वाला सिंबल है, लेकिन क्योंकि लाइट एमिटिंग डायोड है, लाइट एमिट कर रहा है, विजिबल लाइट एमिट कर रहा है, तभी तो हमको दिखाई दे रही है। ये सर, तो ये इस तरीके का इसका सिंबल होता है। ये सिंबल है, किसका सिंबल है बेटा, सिंबल ऑफ एलईडी, सिंबल ऑफ एलईडी। ये तो एलईडी दिखाई देती कैसी है, तो वो दिख ही रही है, ये सिंबल है। क्या लिखा हुआ है देखो, देख लेते हैं फटाफट से क्या कह रहा है। अ लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल करंट इनटू लाइट। सही बात है, एलईडी बिना करंट के तो चलेगी नहीं, बिजली तो देनी पड़ेगी, भले बहुत थोड़ा से करंट में हिसाब किताब इसका हो जाए, बहुत थोड़ा सा करंट देना पड़े, लेकिन करंट तो देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल करंट देना पड़ेगा, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, लाइट में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। यस, एलईडीज आर हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शंस एंड आर ऑपरेटेड अंडर फॉरवर्ड बायस। क्या क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है कि कैसी, लाइटली डोप्ड है, मॉडरेटली डोप्ड है, हेवीली डोप्ड। गुरुजी हेवीली डोप्ड है, और कैसे ऑपरेट किया जाता है इनको, फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट किया जाता है। आउटर मटेरियल मस्ट बी ट्रांसपेरेंट सो दैट फोटॉन्स कैन एस्केप। एक बात बता, ये जो कवर है, ये जो इसका कवर है, ये कवर अगर तू ओपेक बना देगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा ये कवर, तो लाइट एस्केप कर जाएगी। कॉमन सेंस ही बात है कि जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं वो विजिबल लाइट वाले फोटॉन्स है, और वो एमिट कब करेंगे, वो तेरे को दिखाई कब देंगे, जब जो आउटर कवर है कैसा हो, ट्रांसपेरेंट हो। ये देख ले। यस सर, ठीक है साहब, हाँ बढ़िया। अब देखो कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार यहाँ पे एडवांटेजेस लिखो, पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एलईडी, लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर, बहुत लेस पावर कंज्यूम करता है, छोटे से करंट में भी ये ग्लो कर जाता है। लो ऑपरेशनल वोल्टेज, बहुत कम वोल्टेज पे भी ये ग्लो करने लगता है। फास्ट एक्शन विद नो वार्म अप टाइम, वार्म अप टाइम, ऐसा नहीं है कि भाई ये पूरी इंटेंसिटी पकड़ेगा बहुत देर में, नहीं, तुरंत चालू हो जाता है, कोई वार्म अप टाइम नहीं, विदाउट एनी डिले, फास्ट एक्शन। एमिटेड लाइट इज नियरली मोनोक्रोमेटिक, ऑलमोस्ट जो है लाइट एमिट करता है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं, सिंगल वेवलेंथ वाली होती है। तो कभी आपको किसी एक्सपेरिमेंट के लिए मोनोक्रोमेटिक सोर्स चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए, तो आप एलईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे हैव लॉन्ग लाइफ एंड वेरी लो मेंटेनेंस, है ना, लॉन्ग लाइफ है और बहुत कम मेंटेनेंस, और बहुत कम पावर, कम वोल्टेज पे भी चल जाती है। ठीक है साहब, है ना। और क्या लिखा हुआ है, इट इज आएगा, इट इज अ हेवीली डोप्ड, है ना। तो देखो, it is a heavily doped PN diode which emits light radiations visible when forward biased, है ना। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है, कोई बात नहीं, इसको M लिख लेना, emits, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि जब ये फॉरवर्ड बायस में यूज करोगे, तो फॉरवर्ड बायस में यूज करोगे तो लाइट रेडिएशन एमिट करेगा, कौन सा, विजिबल, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो हमको कलर्स दिखाई देंगे। अभी इंफ्रारेड एमिट करेगा तो हमको थोड़ी दिखाई देगा,
ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड्स the energy released in recombination, the energy released in recombination of what, गुरुजी recombination, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, यस सर, है ना, धक धक हो जाता है कभी कभी है। इन केस ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड्स द एनर्जी रिलीज इन रिकॉम्बिनेशन लाइज इन इंफ्रारेड रीजन, अरे ठीक है, देयरफॉर टू फॉर्म एलईडी, देयरफॉर टू फॉर्म एलईडी सच सेमीकंडक्टर्स आर टू बी यूज्ड व्हिच हैव बैंड गैप फ्रॉम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूं, ये कह रहा है कि आप सिलिकॉन या जर्मेनियम यूज करोगे ना तो काम नहीं बनेगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड यूज करोगे, क्यों, क्योंकि जो एनर्जी गैप है, जो एनर्जी गैप है वो लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है, जो एनर्जी गैप है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ लाई करेगी वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी। अरे सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए जो एनर्जी गैप है ना, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, यस और नो, यस सर, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप को क्या करेगा, लांघेगा, है ना, फांद के जाएगा जब एनर्जी गैप को, तो फोटोन जो एमिट होगा उसकी जो वेवलेंथ है वो काय में लाई करेगी, इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी। लेकिन एलईडी बनाने के लिए अब वो फोटोन की वेवलेंथ इंफ्रारेड में लाई करी तो मेरे किस काम की, विजिबल में लाई करनी चाहिए, तो उस हिसाब का मटेरियल हमको लेना पड़ेगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम से काम नहीं चलेगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम से काम नहीं चलेगा, तो किससे काम चलेगा, सच सेमीकंडक्टर्स आर टू बी यूज्ड which have band energy gap from 1.8 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट such that इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो किस में लाई करे, विजिबल रीजन में लाई करे। हेंस गैलियम आर्सेनिक, है ना, एग्जांपल हो गया गैलियम आर्सेनिक, है ना। एक और एग्जांपल है इंडियम फोस्फोरस, गैलियम आर्सेनिक, इंडियम फोस्फोरस, ये कौन से मटेरियल्स है, ये कंपोजिट सेमीकंडक्टर, दो सेमीकंडक्टर से मिलकर बने, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फोस्फोरस इज यूज्ड इन फॉर्मिंग एलईडीज, इन फॉर्मिंग एलईडीज, ठीक है क्या, फोस्फोरस सेमीकंडक्टर नहीं लेकिन इंडियम फोस्फोरस हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, ये जो है ये मटेरियल्स यूज होते हैं फॉर्मिंग एलईडीज। तो पेपर में पूछेगा कि भाई सिलिकॉन और जर्मेनियम क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि उसका जो एनर्जी गैप है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो विजिबल रीजन में लाए नहीं कर रही, ठीक है। व्हेन सुटेबल फॉरवर्ड वोल्टेज इज अप्लाइड इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइन विद होल्स एंड एनर्जी इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, ठीक है साहब। और ये जो फोटॉन्स है कौन से रेंज में लाए कर रहे हैं, विजिबल रेंज में लाए कर, इनकी जो वेवलेंथ है किस रेंज में लाए कर रही है, विजिबल रेंज में। तो बोल रहा है कि जब आप सूटेबल फॉरवर्ड बायस में काम करता है और फॉरवर्ड बायस में काम करता है और जब आप सूटेबल फॉरवर्ड वोल्टेज लगा दोगे तो एनर्जी जो निकलेगी ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन, है ना, द इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइन विद होल्स एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। कौन से फोटॉन्स हो गए, विजिबल फोटॉन्स हो गए। मतलब एक बार अपन इसकी रीडिंग लगा ले रहे, ऊपर ऊपर से चीजें पूछ सकता है नीट में, ठीक है। LEDs are biased in such a way that the light emitting efficiency should be maximum। इस तरीके से हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं कि जो इसकी लाइट एमिटिंग एफिशिएंसी है वो कैसी हो, अधिकतम हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। अब आप एक काम करो, फटाफट से इसको छाप लो, चलते हैं फिर आगे, ठीक है साहब। देख लो इसको, देख लिया, ये सर, ये छाप लो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह। चलो भाई आगे आगे बढ़ो। अब देखो क्या कह रहा है, अगला है, तो अपने को 4 प्रकार के इंपॉर्टेंट डायोड्स पढ़ने। एक अपन ने पढ़ लिया कौन सा, लाइट एमिटिंग डायोड। अब अगला है फोटो डायोड, अगला है फोटो डायोड। अभी फोटो डायोड क्या, फोटो मतलब रिलेटेड टू लाइट, यस सर। देखना भाई लिखा हुआ है अ फोटो डायोड कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल करंट। तो पेपर में अगर पूछेगा तो आप बता देना कि फोटो यानी लाइट को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल करंट में या वोल्टेज में। फोटो डायोड आर मॉडरेटली डोप्ड पीएन जंक्शंस। अभी जो हमने पढ़ा था क्या बेटा, एलईडी जो पढ़ा था लाइट एमिटिंग डायोड, वो हेवीली डोप्ड था, और एक ऐसा डोप्ड है फोटो, एक मिनट अभी ठीक करके देता हूं। फोटो डायोड कैसा डोप्ड है बेटा, मॉडरेटली डोप्ड है। एंड कैसे आप इसको ऑपरेट करते हो, एंड ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस। इसको आप रिवर्स बायस के अंडर में यूज करते हो, यानी रिवर्स बायस करके आप इसको रखते हो। आउटर मटेरियल मस्ट बी ट्रांसपेरेंट सो दैट फोटॉन्स कैन एंटर। अब पिछले केस में क्या था, फॉरवर्ड बायस था और फोटॉन्स निकल रहे थे, और ये क्या कर रहा है, ये फोटॉन्स को कैच कर रहा है, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, करंट में कन्वर्ट कर रहा है, वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो ये ट्रांसपेरेंट, ये जो कवर है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सो दैट जब लाइट इसमें पड़े तो इसको क्या कर पाए, कन्वर्ट कर पाए किसमें, करंट में। ये देखो ये इसका सिंबल हो गया, पिछले वाले का जस्ट, पिछले वाले में फोटॉन्स निकल रहे थे, इसमें फोटॉन्स आ रहे हैं। ये देख लो ये हो गया फोटो डायोड। क्या हो गया रे बेटा, फोटो डायोड। चलो आगे क्या लिखा हुआ है गुरुजी, आगे लिखा हुआ है when light of energy, यहां पे photons गिर रहे, ये photons निकाल रहे, यहाँ पे photons गिर रहे of energy h nu falls on the photodiode, here h nu is greater than the energy gap। अब देखो फोटोन के द्वारा आप एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी गैप से ज्यादा की एनर्जी का फोटोन गिर रहा है ना। when light of energy h nu falls on the photodiode,
more electrons move from valence band to conduction band, जिसकी वजह से due to this the current in the circuit of photodiode reverse bias में काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा करने से होगा क्या कि फोटॉन्स आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आएंगे सर, ड्यू टू दिस करंट इन सर्किट ऑफ फोटोडायोड। ये सर्किट है फोटोडायोड का, दिखा दे रहा हूं। इस सर्किट में करंट बढ़ेगा, इन रिवर्स बायस इंक्रीजेस एज लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीज। जैसे जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे द फोटो करंट गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो द फोटोडायोड इज यूज टू डिटेक्ट लाइट इंटेंसिटी। समझो मैं आपको बताता हूं क्या सीन है। वाह क्या सीन है। ये फोटोडायोड है, अब यहां पे फोटोन गिर रहा है जिसकी एनर्जी एच न्यू, जिसकी एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा है, जिसकी वजह से मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू दी कंडक्शन बैंड, जिसकी वजह से ये जो सर्किट है, ये जो सर्किट है इसमें ये माइक्रो एमीटर लगा हुआ है। अब बहुत छोटा रिवर्स बायस में जो करंट आता है अपने उन्हें पढ़ा है, यस रिवर्स बायस लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। रिवर्स बायस में जो करंट आता है वो माइक्रो एम्पियर में आता है, लेकिन जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स बायस का देखो ग्राफ, रिवर्स बायस का ग्राफ अपन देख चुके थोड़ी देर पहले, यस सर। आईवी कैरेक्टरिस्टिक देख चुके, यस सर। तो देखो रिवर्स बायस में इंटेंसिटी I1 के लिए ये रहा अपने पास, इंटेंसिटी I1 के लिए ये रहा ग्राफ करंट का, इंटेंसिटी I2 के लिए ये रहा, इंटेंसिटी I3 के लिए ये रहा। तो जैसे जैसे आप देखो ना, जैसे जैसे ये करंट नहीं I1 I2 I3 इंटेंसिटी है, I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1 ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटीज है। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है I1 से I2 I2 से I3 इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, मतलब ज्यादा ज्यादा फोटॉन्स आते जा रहे हैं। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती जा रही है तो ज्यादा ज्यादा फोटोन आते जा रहे, ज्यादा ज्यादा फोटोन आते जा रहे तो ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, तो करंट इस सर्किट में बढ़ रहा है। तो देखो है ना, ये जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस पे अपने को पता है, IV कैरेक्टरिस्टिक में देखा था करंट, तो इंटेंसिटी 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है ग्राफ, इंटेंसिटी 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, इंटेंसिटी 3 के कॉरस्पॉन्डिंग। इंटेंसिटी बढ़ रही तो करंट बढ़ रहा है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और ये किस काम आता है फोटोडायोड, किस काम आता है फोटोडायोड, लिखा हुआ है एज लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीज द फोटो करंट गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो फोटोडायोड का इस्तेमाल होता है टू डिटेक्ट लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। मतलब हर एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग एक करंट की वैल्यू, तो हमको पता चल जाता है कि भाई इतना करंट है तो इतनी लाइट की इंटेंसिटी आ रही है, इतना करंट है तो इतनी लाइट की इंटेंसिटी आ रही होगी। आप इसको रीड कर सकते हो, पेपर में ये भी पूछ सकता है फोटोडायोड में, है ना। फोटोडायोड में पूछ सकता है कि करंट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। देख लीजिए बेटा इसको, इजी है। यस सर, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है ना, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ हमसे पूछ सकता है। तो यहां पे मैं, अरे अपने पास तो महंगे वाले स्टार है ना, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, सड़क से, ठीक है। एक मिनट भाई, तो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके साहब, ये पूछ सकता है पेपर। चले आगे, आ जाओ भाई। हाँ भाई, सोलर या फोटोवोल्टेइक सेल, नाम याद रखना। कभी कभी ये गुरुजी तो देखे देखे लग रहे हैं, सोलर पैनल वाले सेल है क्या, वही चे। कभी कभी नाम याद रखना, पेपर में सोलर सेल की जगह हमको बुद्धू बनाने के लिए नीट का सन की बुड्ढा सोलर सेल की जगह फोटोवोल्टेइक सेल लिख सकता है। पहला कौन सा था गुरुजी, पहला था अपना एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, दूसरा कौन सा था फोटो डायोड, यस सर। तीसरा कौन सा है, सोलर सेल या फोटोवोल्टेइक सेल। ये क्या करता है, सबको बताए, अक्की पब्लिक को बताए क्या करता है, ये ऑप्टिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यस सर, इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज इट जनरेट्स ईएमएफ व्हेन सोलर रेडिएशंस फॉल ऑन इट। ओके, सोलर पैनल ऐसे ही तो दिखते हैं, सोलर सेल ऐसे ही दिखता है। यस सर, वो जो सोलर पैनल होता है इट इज द कलेक्शन ऑफ सोलर सेल्स या फोटोवोल्टाइक सेल्स। It has same working principle as that of a photodiode cell. फोटोडायोड सेल था पीछे, वो भी क्या कर रहा था, फोटॉन्स गिर रहे थे, करंट बना रहा था। बस यहां पे क्या होता है, इट हैज सेम वर्किंग प्रिंसिपल एज दैट ऑफ फोटोडायोड सेल एक्सेप्ट अ डिफरेंस दैट नो एक्सटर्नल बायस इज अप्लाइड इन केस ऑफ सोलर सेल। वहां पे तो उसकी बायसिंग कर रखी होती, यहां पे हमने इसकी ये एक्सटर्नल लिखा। एक मिनट तो ठीक कर दूं, अब भी ठीक करके देता हूं। वहां पे तो बायसिंग हो रखी होती थी, यस है ना। ए और कैसे काम करता था, फोटो डायोड रिवर्स बायस में काम करते हैं, यहां पे कोई बायसिंग नहीं हो रखी है ना, एक्सेप्ट ए, ठीक कर दो। हाँ जी साहब, क्या लिखा हुआ है, इट हैज सेम वर्किंग प्रिंसिपल एज दैट ऑफ फोटो डायोड एक्सेप्ट अ डिफरेंस दैट नो एक्सटर्नल बायस इज अप्लाइड इन केस ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल में हम कोई बायसिंग नहीं करते, ठीक है। तो याद रखना आपको, ठीक है। यहां पे इसको लिख देता हूं, as that of a photodiode cell except a difference that no external biasing is done in case of solar cell। solar cell में अभी अपन देखेंगे तो कोई बायसिंग नहीं कर रखी। it is operated unbiased, है ना, it is operated unbiased, क्योंकि बायसिंग तो क्या होता है,
बैटरी से कनेक्ट करना है। यहां पे बैटरी से क्यों कनेक्ट करूंगा, ये तो मुझे पोटेंशियल और करंट देगा, तो मैं इसको बायसिंग क्यों करूं, मेरे को तो इससे करंट चाहिए, मैं घर पे लगवा क्यों रहा हूं सोलर सेल, ताकि सनलाइट गिरे और ये उसको करंट में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, लिखा हुआ है द सरफेस लेयर ऑफ पी रीजन इज मेड वेरी थिन सो दैट द इंसिडेंट फोटॉन्स में इजीली पेनिट्रेट टू रीच द जंक्शन विच इज द एक्टिव रीजन। तो बोला जा रहा है कि पी रीजन वाली जो सरफेस लेयर होती है वो बहुत थिन रखी जाती है सो दैट जो लाइट है वो इजीली पेनिट्रेट कर जाए। इसको आप पढ़ लीजिए फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। ठीक है साहब, यस सर, आगे बढ़ो। देखो ये क्या है, ये डायग्राम है, बहुत आसान है, सुनना मेरी बात। देखो भाई, ये अपना वही हो गया पीएन जंक्शन डायोड, ये डिप्लीशन रीजन हो गई। अब यहाँ पे क्या गिरे, फोटॉन्स गिरे, यहाँ पे क्या गिरे, फोटॉन्स गिरे। और देखो यहाँ पे हमने कोई बायसिंग नहीं कर रखी, तो एक्सटर्नल लोड है, तो एक्सटर्नल लोड है, एक्सटर्नल लोड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो कर रहा है इसमें, तो यहाँ पे हमने कोई भी बायसिंग नहीं कर रखी। डिप्लीशन रीजन अ टिपिकल इल्यूमिनेटेड पीएन जंक्शन सोलर सेल। इसकी वर्किंग वगैरह कोई नहीं पूछ रहा आपसे, ये एक ग्राफ है, ये इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक आईवी ग्राफ है। हो सकता है पेपर में एक बार ये पूछ चुका है, सिर्फ ग्राफ पूछेगा, सिर्फ ग्राफ, बाकी वर्किंग नहीं, तो आप एक ग्राफ इसका याद रख सकते हैं। इस तरीके का इसका ग्राफ है ना, ये आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और जाने की आवश्यकता भी नहीं है ना, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड हम इस ग्राफ को क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। इसकी वर्किंग की हमको जरूरत नहीं है, तो इसका ग्राफ आप याद कर लीजिए, एक बार जहन में बिठा लीजिए, इस तरीके से दिखता है आईवी ग्राफ। ठीक है, ओके, चलते भाई आगे। अब क्या पढ़ेंगे गुरुजी, अब पढ़ेंगे जीनर डायोड। चार प्रकार के स्पेशल डायोड्स अपने को देखने थे। पहला डायोड अपन ने देख लिया कौन सा, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है। दूसरा अपन ने देख लिया फोटो डायोड, जो कि लाइट सेंसिटिव होता है, लाइट को करंट में कन्वर्ट करता है, लेकिन रिवर्स बायस में काम करता है। ठीक है, ओके, है ना, उसका अपन ने वो इंटेंसिटी और वो करंट वाला रिलेशन भी देख लिया रिवर्स बायस में। उसके बाद हमने देखा सोलर सेल, फोटो वोल्टेइक सेल, सोलर सेल या फोटोवोल्टेइक सेल, उसमें बायसिंग नहीं होती है। ठीक है, और अब हम देख रहे हैं जीनर डायोड। अब ये जीनर डायोड क्या है, देखो ये लास्ट है ना, इसके बाद ये वाला पोर्शन खत्म, फिर पढ़ेंगे अपन लॉजिक गेट्स, मजा आएगा एकदम। अ डायोड मेंट टू ऑपरेट इन रिवर्स बायस, ये भी काय में काम करता है, जीनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है। इन द ब्रेकडाउन रीजन, वो आईवी कैरेक्टरिस्टिक ब्रेकडाउन देखा था आपने रिवर्स बायस में, बस ये उसी रीजन में काम करता है। अभी ग्राफ दिखाऊंगा, देखो समझ में आएगा। अ डायोड मेंट टू ऑपरेट इन रिवर्स बायस इन द ब्रेकडाउन रीजन इज कॉल्ड एन एवेलॉन्च डायोड और जीनर डायोड। इसके दो नाम है ना, इसके दो नाम है। शेक्सपियर ने कहा नाम में क्या रखा है, एवेलॉन्च डायोड बोलो, क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन होता है ये एवेलॉन्च ब्रेकडाउन होता है ना, एवेलॉन्च डायोड या जीनर डायोड। सच अ डायोड इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। अब ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, स्टेबलाइजर होता है। अरे घरों में स्टेबलाइजर नहीं लगते कि भाई भली लाइट कैसी भी कम ज्यादा आ रही है, महंगे इक्विपमेंट जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, उनको स्टेबलाइजर के साथ चलाते हैं, तो वही है वोल्टेज रेगुलेटर या स्टेबलाइजर के रूप में यूज करते हैं। क्यों करते हैं, अभी आपको आने वाली स्लाइड्स में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, पेपर में पूछ लेगा 4 नंबर फ्री फोकट के अपनी जेब में। मैंने कहा बहुत सारी थ्योरी है, क्या पूछ लेगा पेपर में कि भाई जीनर डायोड का इस्तेमाल कहां होता है तो आप बोलोगे वोल्टेज रेगुलेटर या स्टेबलाइजर में इसका इस्तेमाल होता है। या फिर पेपर में वाइस वर्सा पूछ लेगा वोल्टेज रेगुलेटर स्टेबलाइजर में कौन सा डायोड यूज होता है, जीनर डायोड। ठीक है, द सिंबल ऑफ जीनर डायोड इज शोन इन द फिगर। ये रहा सिंबल, किसका सिंबल है बेटा, गुरुजी किसका सिंबल है, इस जीनर डायोड का सिंबल है। नॉर्मल डायोड जैसे ही है, बस इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा शेप अजीब सा हो रखा है, इस तरीके से जी बन रहा है ना, ऐसा उल्टा जेड बन रहा है, हाँ, तो ये जीनर डायोड का सिंबल है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये देख लो एक बार। ठीक है, रिवर्स बायस में काम करता है, लिखा हुआ है वंस द ब्रेकडाउन अकर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डायोड डज नॉट इंक्रीज इवन इफ देयर इज अ लार्ज चेंज इन द करंट। याद करो आईवी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, वो वापस से अपन इसके लिए देखने वाले, क्योंकि रिवर्स बायस में काम करता है। सुनना, ये जो लाइन लिखी हुई ये अगले स्लाइड पे भी लिखी हुई है सेम लाइन, और अभी अपने को समझ में आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आफ्टर ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन के बाद पहले ग्राफ देख लेते हैं। ये तो गुरुजी आधा अधूरा सा ग्राफ लग रहा है, अरे ये रिवर्स बायस वाला ग्राफ है। फॉरवर्ड बायस वाला क्यों बना है, क्योंकि ये तो रिवर्स बायस में काम करता है। अब देखो ये हो गया करंट इन रिवर्स बायस माइक्रो एम्पियर में, और ये हो गया, ये कौन सा हो गया, ये वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज हो गया, रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स बायस वाला वोल्टेज हो गया। यस सर, तो देखो ये हमने पढ़ा था आईवी कैरेक्टरिस्टिक में, याद होगा आपको कि जब हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाते, रिवर्स बायस वाला वोल्टेज बढ़ाते जाते, तो एज सच इसमें कोई करंट में चेंज नहीं आता, करंट में चेंज नहीं आता, करंट में चेंज नहीं आता। लेकिन ब्रेकडाउन के बाद आप
क्या बढ़ाते जा रहे हो, देखो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, यस सर रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन एट ब्रेकडाउन, जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज। क्या बोलेंगे इसको, ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज, है ना, ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज इसको बोलेंगे। और ब्रेकडाउन होने पर आप देखो अचानक से करंट कितना ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन इसका एक वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन्ड है, जो कि हम बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो 100 बात की एक बात, अपने को इसको वोल्टेज रेगुलेटर में यूज करना है, स्टेबलाइजर में। तो हम चाहते हैं कि भाई करंट कितना भी चेंज हो जाए, करंट कितना भी चेंज हो रहा है हो जाए, ये जो आउटपुट है वोल्टेज, जीनर वोल्टेज, ये कांस्टेंट रहे। यस सर, तो क्या लिखा है, आफ्टर ब्रेकडाउन तो ये रिवर्स बायस्ड होता है, और आफ्टर ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद आप देखो वोल्टेज अक्रॉस डायोड, वोल्टेज अक्रॉस डायोड बिकम्स कांस्टेंट एंड दस यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर या स्टेबलाइजर। तो हमारा इसको यूज करने का पर्पस यही है। देखो वी आर वेरी चालाक ब्रो, हमने देखा कि इसकी प्रॉपर्टी है कि भाई करंट कितना भी, देखो करंट ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, लेकिन करंट ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, जिसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज भी बोलते हैं, वो कैसा है, कांस्टेंट है। तो हमने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, इसको यूज कर लिया किसमें, वोल्टेज स्टेबलाइजर या रेगुलेटर में। ठीक है, तो वोल्टेज स्टेबलाइजर या रेगुलेटर में यूज किया। ये देखो ये वाई एक्सिस पर है वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड, और एक्स एक्सिस पर है अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज। आप अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा ब्रेकडाउन के बाद, देखो ना अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे हो तो वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड बढ़ता जा रहा है, लेकिन आफ्टर ब्रेकडाउन वो जीनर वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ब्रेकडाउन के बाद। इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके हम इसको वोल्टेज रेगुलेटर या स्टेबलाइजर में यूज करते हैं। बोलो बेटा, ठीक है साहब, देख लो इसको। अरे समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल साहब आ गया। इसको ये डायग्राम एक बार देख सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ये अनरेगुलेटेड डीसी इनपुट है, अनरेगुलेटेड मतलब कि आप करंट कितना भी बढ़ा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन अगर आपने लोड के अक्रॉस आरएल यानी लोड रेजिस्टेंस, लोड के अक्रॉस रेगुलेटेड डीसी आउटपुट चाहिए, आपको एक फिक्स आउटपुट चाहिए कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज का, तो क्या करो, जिस लोड रेजिस्टेंस या जिस लोड के अक्रॉस आपको एक फिक्स रेगुलेटेड आउटपुट चाहिए, आप उसके पैरेलल में क्या कनेक्ट कर दो, जीनर डायोड कनेक्ट कर दो। इस तरीके का कनेक्शन करने पर अनरेगुलेटेड डीसी इनपुट, करंट कितना भी होगा, कितना भी होगा, करंट बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, लेकिन जीनर वोल्टेज, क्योंकि ये रिवर्स बायस में काम करेगा अंडर ब्रेकडाउन कंडीशन, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा ये कांस्टेंट रहेगा, कितना, वी जीनर। तो ये इसके अक्रॉस भी आ जाएगा वी जीनर। समझ में आ पा रही क्या बात, ठीक है गुरुजी। तो इस तरीके से हम किसी भी लोड रेजिस्टेंस या किसी भी आउटपुट में एक रेगुलेटेड वैल्यू ले सकते हैं, हम उसके पैरेलल में क्या कनेक्ट कर देंगे, जीनर वोल्टेज कनेक्ट कर देंगे। ये अनरेगुलेटेड डीसी इनपुट है, कम ज्यादा कितना भी होता है, लेकिन इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, जीनर वोल्टेज, वो कैसा रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, है ना, और ये आउटपुट में भी एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। अब आप रेडी है कि नीट में इस पे किस तरीके के सवाल पूछता है, बिल्कुल साहब। देखो आप नीट 2021 का सवाल अब भी के अब भी सॉल्व कर लो, इतना आसान सवाल है, निपटा डालो बेटा इसको, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, क्या कह रहा है देख लो फटाफट से। मैं आ जाऊं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। तो गुरुजी ये ट्रू फॉल्स है, एजर्शन रीजन है, अरे कद्दू का एजर्शन रीजन है तो ट्रू फॉल्स है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। जीनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस when used as a voltage regulator। सही बात है, रिवर्स बायस में यूज करते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत है, ट्रू। पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.3 वोल्ट, नहीं, पोटेंशियल बैरियर कितना था, 0.7 वोल्ट सिलिकॉन, जर्मेनियम के लिए 0.3, तो 0.7 तक भी तो जाता है, तो ये तो गलत बात है, ये तो जायज नहीं है, तो टोटली नाजायज बात कर रहा था। पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट, नहीं गलत, 0.7 वोल्ट तक जाता है, तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। देख लो क्या बोलती पब्लिक, यस सर। नीट 2021 का सवाल डन। यार ये तो बहुत ही ज्यादा आसान सवाल, आपको यही नहीं, अभी और सुनिए, और अभी तो सुनो, नीट 2023 का सवाल देखना, तुम बोलोगे हे यार क्या ये देख नीट 2023 का सवाल, इसको भी निपटा दे, खत्म कर दे बेटा, इसको निपटा डाल इसको। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वही फिर से ट्रू फॉल्स एजर्शन रीजन थोड़ा ही, नीट 2023 का सवाल है, अरे निपटा दे। क्या आंसर आया, हो गया, यस सर। देखो भाई क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है फोटोवोल्टेइक डिवाइसेस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। फोटोवोल्टेइक डिवाइस, सोलर सेल कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन यानी लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सत्य वचन।
ट्रू, बिल्कुल साहब, सही बात है। फोटोवोल्टेक डिवाइस ऑप्टिकल रेडिएशन यानी लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। जीनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस ब्रेकडाउन रीजन। हाँ, अभी तो पढ़ा, जीनर डायोड रिवर्स बायस में काम करती है अंडर ब्रेकडाउन रीजन, ये भी ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो आंसर क्या आ गया? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। यार गुरुजी मतलब सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा। आप सवाल देखो, क्या आप ये सवाल नीट में नहीं कर पाते सवाल? गुरुजी बिल्कुल कर लेते। देखो ऐसा नहीं है कि 2023 में पूछा, 2021 में पूछ ली। सही है, देख लो भाई फटाफट से। चलते आगे, आ जाओ भाई पढ़ते लॉजिक गेट। भाई लॉजिक गेट्स देखते हैं यार, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब आप ये मान के चलो कि ये पूरे चैप्टर से एकदम अलग है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना? तो मतलब बहुत ही मजेदार चीज है और इसमें ना आपको मजा आने लगेगा। मतलब आप ऐसा बोलोगे कि शुरू मजबूरी में किए थे पर अब मजा आ रहा है। तो लॉजिक गेट्स बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज और बहुत इजी और स्कोरिंग भी है। इस बार ही नीट 2023 में मतलब आप हर साल कम से कम एक सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉजिक गेट से, कम से कम। इस बार तो 2 सवाल आए थे। समझ में आ रही बात? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा आसान। आप बोलोगे यार ये तो ऐसा पहेली टाइप से, अरे जैसे पहेली सॉल्व करते ना वैसा पहेली जैसा, इसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। क्या है भाई लॉजिक गेट? देखो सुनो मेरी बात, लिखा हुआ है अ लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट which is based on certain logical relationship between the input and the output voltage of the circuit। कोई डेफिनेशन पूछेगा क्या तेरे से कि लॉजिक गेट की क्या डेफिनेशन होती है? कोई नहीं पूछ रहा, सीधे लॉजिक गेट पे सवाल आएगा। कितने तरह के लॉजिक गेट होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो सब अपन देखेंगे। तो बेसिकली लॉजिक गेट एक सर्टेन रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। समझ में आ गई बात? ठीक है, मतलब अलग अलग लॉजिक गेट का अलग अलग रिश्ता होता है किस किस के बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में। ठीक है, The logic gates are built using the semiconductor diode and transistor। तो लॉजिक गेट्स कैसे बनते हैं? हमें बनाने नहीं है, हमें तो सीधे लॉजिक गेट के सवाल हल करने हैं। लेकिन लॉजिक गेट्स बनते कैसे हैं? जी हाँ प्यारे बच्चों, लॉजिक गेट्स को बनाया जाता है सेमीकंडक्टर डायोड और ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर अब अपने सिलेबस में नहीं है खैर, पर पता तो होना चाहिए सेमीकंडक्टर डायोड और ट्रांजिस्टर के सहारे से के यूज से हम क्या बनाते हैं? लॉजिक गेट बनाते हैं। हमें बनाने नहीं है। दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डिजिटल सर्किट। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? डिजिटल सर्किट का। अबे डिजिटल सर्किट क्या होता है, लॉजिक गेट क्या होता है, कोई नहीं पूछ रहा। काम की बात, सीधे सीधी बात, नो बकवास, काम की बात। देखो यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे इतने ये सब अपन गेट पढ़ेंगे, सारे गेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक गेट, 3 बेसिक गेट है, और एंड और नॉट। कौन कौन से बेसिक गेट है पता होने चाहिए? और एंड और नॉट एकदम बेसिक गेट है। फिर 2 यूनिवर्सल गेट है हमारे पास, नॉर और नैंड। कई लोग इसको नंद भी बोलते हैं बेटा, ये वो नंद भौजाई है ना, नंद भाभी वाला नंद नहीं है बेटा, ये नैंड है ना, ये नैंड गेट है। तो बेसिक गेट हो गए और एंड नॉट, यूनिवर्सल गेट हो गए नॉर और नैंड, और स्पेशल गेट हो गए एक्स और एक्स नॉर, एक्स और एक्स नॉर। ठीक है, तो ये सारे गेट्स अपन पढ़ने वाले हैं। देखो भाई सबसे पहला गेट देखते हैं, और गेट। डरना नहीं है, डरना नहीं, बहुत आसान है, तुम्हारा भाई है ना। अभी ये सारे एक बार गेट पढ़ लो, फिर जब सवाल करेंगे तो बोलोगे यार कितने फर्जी से सवाल है इसके। देखो और गेट रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है, इसका रिप्रेजेंटेशन या इसका सिंबल क्या है। देखो टेंशन ही लेनी, पूरा तुम्हारा भाई बताएगा सब कुछ। ये और गेट का सिंबल है इस प्रकार से, ये और गेट का सिंबल है। इसमें 2 इनपुट जा रहे हैं, एक इनपुट है ए और एक इनपुट है बी, और ए और बी इनपुट देने पर वाई मिल रहा है आउटपुट, वाई मिल रहा है आउटपुट। ठीक है, अब आउटपुट और इनपुट में रिश्ता क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? बुलियन एक्सप्रेशन। तो बेटा जी आउटपुट और इनपुट में रिश्ता बताता है बुलियन एक्सप्रेशन, तो बुलियन एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू a प्लस बी। मतलब ए और बी को ऐड कर दे रहा है। लेकिन यहां पे जो एडिशन होता है ना, वो थोड़ा सा हल्का सा अपने रियल लाइफ वाले एडिशन से अलग होता है। कैसे समझना, ए और बी इनपुट है, ये और गेट है, ये आपको धीरे धीरे ना दिमाग में बैठ जाएंगे। अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको हो सकता है कि थोड़ी सी देर में आप भूल जाओ कि और गेट कैसा दिखता था, क्या उसका ऑपरेशन था, क्या बुलियन एक्सप्रेशन था, क्या रिश्ता था इनपुट आउटपुट। लेकिन धीरे धीरे बार बार आप इनको देखोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, और मैं आपको पीवाईक्यूज भी करवा दूंगा, सीधी सी बात है। और गेट ए और बी इनपुट, वाई आउटपुट। तो और गेट का जो आउटपुट होता है क्या था? ए प्लस बी। अब सुनो, अब इसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं। अभी ट्रुथ टेबल क्या है? कुछ भी नहीं है। ट्रुथ टेबल में यानी कि इनपुट के नाम पे 2 ही चीजें जा सकती है, या तो 0 या तो 1। अच्छा, ऐसे कुछ भी नहीं है कि आप कुछ तो भी इनपुट डाल दोगे। इनपुट है ए और बी, अरे एक इनपुट है ए, एक इनपुट है बी, और ये आउटपुट हो गया वाई। अब इनपुट के नाम पे आप ए में या बी में सिर्फ 2 चीजें डाल सकते हो, या तो 0 या तो 1। और आपको आउटपुट के नाम पे भी सिर्फ 2 चीजें मिलेंगी, या तो 0 या तो 1। ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अब देखो
क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इनपुट ए और इनपुट बी और ये आउटपुट हो गया वाई। सुनना बहुत ध्यान से, क्या क्या पॉसिबिलिटी है गुरुजी? पॉसिबिलिटी तो ये कि दोनों इनपुट जीरो हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि एक इनपुट जीरो एक इनपुट वन, पॉसिबिलिटी है कि एक इनपुट वन ये वाला और एक इनपुट जीरो हो जाए, और एक पॉसिबिलिटी कि दोनों इनपुट वन हो जाए। इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, दोनों जीरो दोनों वन, ए वन बी जीरो, ए जीरो बी वन, यही पॉसिबिलिटी, यस और नो। तो जो आउटपुट है वो क्या है, ए प्लस बी। अब देखो जोड़ो, जीरो और जीरो को जोड़ा, जीरो आया, जीरो और वन को जोड़ा वन, जीरो और जीरो को जोड़ा कितना आया, जीरो आया, जीरो और वन को जोड़ा कितना आया, जीरो और वन को जोड़ा कितना आया, वन आ गया, वन और जीरो को जोड़ा वन आया, वन और वन को जोड़ा तो भी वन आया। देखो ये रूल है, ए प्लस ए बराबर ए, मतलब इनपुट यहां पे दोनों एक जैसे, एडिशन हो रहा है ना, एक तरीके से एडिशन हो रहा है, पर ये अपने मैथ जैसा नहीं कि ए प्लस ए टू ए हो गया, ए प्लस ए कितना हो गया, ए ही रहेगा। जैसे जीरो प्लस जीरो कितना रहा, जीरो ही रहा, वन प्लस वन कितना रहा, वन ही रहा, ठीक है। जैसे ए प्लस जीरो बराबर ए, मतलब ए में ए कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, ए में कुछ भी जोड़ोगे जीरो जोड़ोगे तो ए आए, ये एडिशन सिखा रहा है। अरे 100 बात की एक बात तू तो देख ले, एडिशन आता है तेरे को, जीरो और जीरो जोड़ते जीरो आता है, जीरो वन जोड़ते वन आता है, वन जीरो जोड़ते वन आता है, वन प्लस वन टू की जगह बस यहाँ पे वन हो जाएगा, सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी भी एडिशन की ही तरह काम कर रहा है। बस ये वन प्लस वन टू नहीं होगा, कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। गुरु जी ये सर्किट क्या बना, अरे बता रहा है तेरा भाई, पहले ये बता समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। सबसे पहले और गेट, और गेट, और गेट में आपने क्या कर लिया, सिंबल याद कर लिया, इनपुट ए इनपुट बी, आउटपुट हो गया वाई, ऑपरेशन हो गया ए प्लस बी, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटी है, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन वन वन, ऐड करना है सिर्फ, बस इतना याद रखना कि वन प्लस वन करोगे तो टू नहीं होगा, बस कितना रहेगा, वन ही रहेगा, ठीक है। यस सर। अब सुनो मजे की बात, अब इसको स्विच से रिलेट करना है, स्विच होता है ना स्विच, अरे अपने घरों में स्विच होता है ना ऑन ऑफ वाला, तो वन को आप मान सकते हो कि स्विच ऑन, वन को ऐसे कंसिडर करो स्विच ऑन, हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पेपर में, पर फिर भी बता दे रहा हूं। और जीरो का मतलब हो गया स्विच ऑफ, अच्छा हमें सिखा रही है, यस है ना। वन का मतलब स्विच ऑन और जीरो का मतलब स्विच ऑफ। अब देखो ये सर्किट देखो, ये सर्किट जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, ये इनपुट हो गया, ये एक स्विच हो गया ए, ये एक स्विच हो गया बी, और ये हो गया आउटपुट वाई। अब सुनो, दोनों स्विच ओपन है, दोनों स्विच ओपन है तो कितना हो गया, ओपन है मतलब स्विच ऑफ और ऑन। एक काम करता हूं, थोड़ा अच्छे से आपको और समझ में आ जाएगा, जीरो मतलब स्विच ओपन और वन मतलब स्विच क्लोज। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ऑन और ऑफ में, नहीं तो आप सोचते रह जाओगे ऑन क्या है और ऑफ क्या है। वन का मतलब स्विच क्लोज है और जीरो का मतलब है स्विच ओपन है, स्विच ये ओपन ये क्लोज, ये भी बना देता हूं। स्विच क्लोज का मतलब समझ गए, यस सर। स्विच ओपन का मतलब समझ गए, यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह। अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं, नहीं सर अब कोई कंफ्यूजन नहीं। वन का मतलब स्विच क्लोज और जीरो का मतलब स्विच ओपन। अभी मान लो दोनों स्विच ओपन कर दिए मैंने, ये जीरो और ये जीरो, तो आउटपुट कितना है, अरे ये दोनों ओपन है तो करंट जाएगा कहां से, करंट, अरे सर्किट पूरा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, अरे करंट फ्लो करेगा क्या, कोई ना कोई एक ब्रांच तो पूरी होनी चाहिए, ये सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, दोनों ब्रांचेस टूटी हुई है, तो बल्ब जलेगा ही नहीं। अब बल्ब जलेगा नहीं तो जो बल्ब नहीं जल रहा उसको जीरो बोल दो, बल्ब जलेगा तो उसको वन बोल दो। अच्छा समझ गए, बल्ब ऑफ है मतलब जीरो, बल्ब ऑन है मतलब वन, स्विच क्लोज है मतलब वन, स्विच ओपन है मतलब, स्विच ओपन है मतलब जीरो, स्विच क्लोज है मतलब वन। अब देखो दोनों स्विच ओपन है मतलब जीरो और जीरो, तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, कैसे कद्दू जलेगा, तो आउटपुट कितना आ गया, जीरो आ गया। तो देखो जीरो जीरो में जीरो आ गया। अब एक काम करो, दोनों स्विच क्लोज कर दो, वन और वन दोनों, तो सर्किट कंप्लीट हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। बल्ब जलेगा तो बल्ब का आउटपुट कितना आ गया, वन, जलेगा तो वन आ गया, वन और वन में वन आ गया। अब एक काम करो, ए को क्या रखो, ओपन रखो, और बी को क्लोज कर दो, बी को क्लोज कर दो तो आ गया जीरो और वन, सर्किट कंप्लीट हो गया। यस सर ये सर्किट कंप्लीट हो गया। ए जीरो है बी वन है, फिर भी बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है मतलब आउटपुट वन है, तो जीरो और वन में आउटपुट कितना है, वन है। अच्छा ऐसे है क्या, यस। ए को क्लोज कर दे, बी को ओपन कर दे, ए को क्लोज कर दिया तो ए हो गया वन, बी ओपन रह गया तो हो गया जीरो, फिर भी सर्किट कंप्लीट हो रहा है, बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है मतलब आउटपुट हो गया वन, तो वन और जीरो में आउटपुट आ रहा है वन। ठीक है सर, तो ये एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, याद रखो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो क्या याद रखना है, और गेट का सिंबल, और गेट का ऑपरेशन, और गेट की ट्रुथ टेबल, ये सब पता होना चाहिए। देख लो दिमाग में बसा लेना, मुझे बताना कि लॉजिक गेट में गुरुजी मजा है कि नहीं, सबसे ज्यादा मजा है लॉजिक गेट में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह। अभी तक भी जो पढ़ा अपन ने रेक्टिफायर वगैरह ये सब आसान ही था, है ना, बहुत आसान था, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अभी तो और ये तो फिजिक्स तो एकदम आसान ही हो गई है, अय्या भैया बीच में सैया, शाबाश बेटा, ये हो गया और गेट। चलो
और गेट के बाद अब चलते एंड गेट, है ना, एंड गेट। अब देखो मैं कैसे याद रखता था एंड गेट को, एंड में आता है डी, एंड में डी आता है कि नहीं आता है, एंड में डी आता है ना, ये सर डी आता है, तो ये डी जैसा ही तो लग रहा है, तो मैं इसको ऐसे याद रख ले, हाँ यार ये सही है। और का तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा इस अटपटा सा चटपटा सा ये सिंबल है और का, कोई बात नहीं, लेकिन एंड में तो हम इसको ऐसे याद रख लेंगे, एंड में डी आता है और ये डी जैसा दिख रहा है तो हो गया एंड। अब सुनो, इनपुट, इनपुट बी, इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट क्या हो गया वाई। अब सर ये बताओ कि इनपुट और आउटपुट में रिश्ता क्या कहलाता है। अभी तक क्या करते थे, और में क्या किया था, ए प्लस बी, अब ये मल्टीप्लाई कर ए डॉट बी, ए डॉट बी, बहुत ज्यादा आसान है, ए डॉट बी, ये देखो एक मिनट, ए डॉट बी। अब सुनो वही हिसाब किताब, इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट वाई। इनपुट में 0 या 1 जा सकता है, आउटपुट के नाम पे भी 0 या 1 आ सकता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, इनपुट दोनों 0, ये 0 ये 1, ये 1 ये 0, ये दोनों 1, मल्टीप्लाई करना सिर्फ 0 और 0, 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, सिंपल यार, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। ए इंटू ए कितना हो गया, ए हो गया, कैसे, 0 इंटू 0, अरे जब दोनों सेम है तो मल्टीप्लीकेशन 0 और 0, 0 इंटू 0 कितना होता है 0, तो 0 0 0, 1 इंटू 1 कितना होता है 1, तो 1 1 1, हाँ सर, और किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो 1 इंटू 0 कितना हो गया 0, या 0 इंटू 0 कितना हो गया 0 हो गया। बोलो बेटा समझ में आया नहीं है, ये तो मल्टीप्लीकेशन तो बहुत ज्यादा आसान हो गया, इसका तो सिंबल भी एंड डी जैसा है, और इसका जो ट्रुथ टेबल है वो भी आसान है, और इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो क्या है, ए डॉट बी, मल्टीप्लाई करना है, बस क्या करना है, मल्टीप्लाई, सिंपल एज दैट। कैसे, अब देखो ये सर्किट समझाओ, बहुत आसान है, अपने को पता है, हाँ सर अब पता है, बल्ब जलेगा तो 1 आउटपुट, बल्ब नहीं जलेगा तो 0 आउटपुट, स्विच क्लोज है तो 1 इनपुट, स्विच ओपन है तो 0 इनपुट, दोनों क्या कर दो, ओपन कर दो, दोनों ओपन कर दिए, दोनों ओपन कर दिए, यस सर, तो भाई सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, बल्ब जलेगा ही नहीं, तो 0 0 तो आउटपुट भी 0 हो जाएगा, 0 0 तो आउटपुट भी 0 हो जाएगा, दोनों स्विच क्या कर दो, दोनों स्विच क्या कर दो क्लोज कर दो, ये भी 1 ये भी 1, दोनों स्विच क्लोज कर दिया, सर्किट पूरा हो गया, बल्ब जल गया, आउटपुट भी क्या आ गया 1 1 1, तो 1। अब एक काम करो, एक काम करो, इसको क्लोज कर दो, इसको ओपन रखो, इसको क्लोज कर दिया, हो गया 1 सॉरी एक मिनट, हाँ भाई, इसको क्लोज कर दिया, इसको ओपन रखा, ये हो गया 1 ये हो गया 0, लेकिन सर्किट तो कंप्लीट नहीं है ना, ये स्विच बंद है, ये तो खुला हुआ है, सर्किट कंप्लीट ही नहीं, तो बल्ब जलेगा ही नहीं, बल्ब जलेगा ही नहीं, तो 1 0 में 0 आ गया। इन द सेम वे इसको हाँ भाई, अब क्या किया, इसको ओपन रखा, इसको क्लोज कर दिया, इसको ओपन रखा, ये 0, इसको क्लोज कर दिया 1, फिर भी सर्किट कहा कंप्लीट हुआ, सर्किट खुला हुआ है, बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा तो आउटपुट 0, तो 0 1 पे आउटपुट 0। और यार ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, तो मैंने तो कही थी तुमसे बहुत ज्यादा आसान है, लो भाई एंड गेट भी हो गया, इसका जो रिश्ता है इनपुट और आउटपुट के बीच में वो क्या कहलाता है, ए इंटू बी, मल्टीप्लाई कर दो, लो देख लो इसको, सर और गेट हो गया, एंड गेट हो गया। अब क्या सिखाओगे, आपने सिंपल गेट में बताए थे, बेसिक गेट में एक बताया था और एक बताया था एंड, एक बताया था नॉट, सबसे ज्यादा आसान, अगर कोई सबसे ज्यादा आसान गेट है तो वो है नॉट गेट, क्यों, क्योंकि इसमें इनपुट एक ही सिंगल इनपुट है, यार ये बढ़िया है सर, क्या है, कैसा इनपुट है रे बेटा, सिंगल इनपुट है, सिर्फ एक इनपुट है, एक इनपुट का एक आउटपुट, और वो देखो आउटपुट और इनपुट में रिश्ता क्या कहलाता है, आउटपुट और इनपुट में रिश्ता क्या कहलाता है, आई बराबर ए बार या ए इनवर्ट, ये इन्वर्ट कर देता है, इन्वर्टर है ना, ये क्या है, नॉट गेट यानी इन्वर्टर गेट है। अब ये तेरा वो वाला इन्वर्टर नहीं है, घर वाला इन्वर्टर जो लाइट चली जाती है, वो नहीं है, इन्वर्टर गेट है ना, कौन सा गेट है रे बेटा, इन्वर्टर गेट, इन्वर्टर का मतलब ये इन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है। आपको याद रखना है, 0 का इन्वर्ट हो गया, 0 का इन्वर्ट हो गया 1 उल्टा, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, ठीक है, इसको बार भी बोलते हैं, 0 इन्वर्ट या 0 बार हो गया 1, 1 बार या 1 इन्वर्ट हो गया 0, ठीक है। और आउटपुट और इनपुट में देखो, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, आउटपुट तो सिंगल ही आएगा, और क्या रिश्ता कहलाता है इनपुट और आउटपुट में, y बराबर a बार या y बराबर a इनवर्ट, यानी जो आउटपुट है वो इनपुट का इनवर्ट है, उल्टा है, सिंपल। तो देखो अब एक इनपुट a और उसका आउटपुट y, इनपुट के नाम पे दे दे रे बाबा, इनपुट के नाम पे तू क्या ही रख सकता है, इनपुट या तो 0 हो सकता है, इनपुट या तो 1 हो सकता है, सिंगल इनपुट है, तूने इनपुट 0 रखा तो आउटपुट क्या मिला उसका, उल्टा a इनवर्ट, a बार, 0 का उल्टा 1, तूने इनपुट 1 रखा, 1 का उल्टा 1 बार कितना हो गया 0, लो कर लो बात, 0 का 1 1 का 0, ओ भाई तो बहुत ही आसान है, मैंने कही थी तुमसे लॉजिक गेट बहुत आसान है। और अभी तो देखो तुम, और अभी तो सुनो,
एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉट गेट हो गया। ये देख लो, ये नॉट गेट है। अब ये नॉट गेट थोड़ा सा नॉटी है। नॉट गेट कैसा है? थोड़ा सा नॉटी है, नॉटी हो रखे, नॉटी। इसका जो सिंबल है वो याद रखो। अच्छा, ये किसका सिंबल था बताओ? याद करते करते हो गए, ये और का सिंबल था। अच्छा, ये किसका सिंबल था? ये तो सबसे आसान है, डी जैसा। ये तो एंड गेट हो गया। और ये नॉट गेट कैसा हो गया रे बेटा? ये नॉट गेट कैसा हो गया? ट्राइंगल, फिर ऐसा ऐसे गुंडी सी लगा दी सा, है ना, मतलब सर्किल सा लगा दी। ठीक है, अब देखो ये सर्किट, गुरुजी इक्विवेलेंट सर्किट बता दो। बिल्कुल साहब बता देते। देखो, अब एक काम करो, एक काम करो, एक बार इस स्विच को ओपन कर दो तो ये हो गया जीरो। स्विच ओपन है तो बीच वाली ब्रांच बेकार है, लेकिन ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो बल्ब तो जल जाएगा। अरे मोइमो हो जाएगा ना, इस स्विच ए का खुला हुआ है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, सर्किट कंप्लीट है तो आउटपुट कितना हो गया? 1। तो जीरो का हो गया 1। लेकिन जैसे आपने क्या किया, स्विच को क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया, हो गया 1। तो ये सर्किट यहीं से कंप्लीट हो गया ना, यहीं से कंप्लीट हो गया। तो ये बल्ब यानी रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो गया। ये करंट तो ऐसे ही चला, शॉर्ट सर्किट हो गया ना। अरे ये रेजिस्टेंस ही तो है, आपने ये इसको जोड़ दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, शॉर्ट हो गया बल्ब, बल्ब जलेगा ही नहीं। तो बल्ब का मोए मोए हो गया इस बार, बल्ब आउटपुट जलेगा नहीं तो जीरो। तो 1 का कितना हो गया? जीरो। यार ये तो बहुत ही आसान है सर, ये तो मजा आ रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए मेरे को। जी गुरुजी बिल्कुल मजा तो आ ही रहा है। ठीक है, नॉट गेट तो कितने गेट हो गए? आराम से 3 गेट तो ही गए। बेसिक गेट हो गए। सबसे पहले कौन सा गेट पढ़ा? और गेट। और गेट कौन सा गेट पढ़ा? और गेट, और गेट। उसके बाद एंड गेट, एंड गेट। उसके बाद नॉट गेट। और इसमें रिश्ता क्या कहलाता? y बराबर a प्लस बी कर दिया, बस 1 + 1 याद रखेंगे, 1 रहेगा। इसमें a डॉट बी कर दिया, यस सर। और इसमें क्या कर दिया? इसमें तो y बराबर a बार, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह वाह। ये इन्वर्टर गेट है, ये इन्वर्टर है। और ये क्या? ये मल्टीप्लायर है। ये क्या है? मल्टीप्लायर है ना। ये कौन सा गेट है? मल्टीप्लायर गेट। कौन सा गेट है? मल्टीप्लायर गेट। ओके, मल्टीप्लायर गेट। चलो आगे, आगे आ जाओ। अब सुनो, अब ये तीनों गेट निपट गए अपने, और एंड नॉट। अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट, नॉर और नैंड। इनको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? पेपर में पूछेगा, अगर वैसे तो नहीं पूछेगा, पर पूछेगा तो बता देना कि हम नॉर और नैंड से कोई भी गेट बना सकते हैं। हमें बनाना नहीं है, लेकिन अगर पेपर में पूछेगा कि कौन कौन से यूनिवर्सल गेट है, नॉर और नैंड, नॉर और नैंड से हम कोई भी गेट बना सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। तो आ जाओ, देखो भाई, नॉर और नैंड क्या देख रहे हैं बेटा? नॉर और नैंड। तो पहले नैंड देख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। देखो, टेंशन नहीं लेनी है। नैंड का एन छुपा दो, नैंड का। अच्छा, कौन कौन से देख लिए? और, एंड, नॉट। नैंड का एन छुपा दो तो क्या बच गया? एंड बच गया। यस सर, तो पहले एंड ही है, पहले एंड है। देखो, एंड है गेट, इनपुट ए इनपुट बी। तो एंड गेट इनपुट ए इनपुट बी में क्या देता है? ए डॉट बी। ए डॉट बी दे दिया आपको। ये आउटपुट क्या दे दी? वाई डैश ए डॉट बी। अब एंड गेट के आगे आपने चुपके से नॉटी वाला गेट लगा दिया, नॉटी, नॉट, नॉटी, नॉट गेट, नॉटी गेट, नॉट गेट, नॉटी गेट। तो नॉट गेट लगा दिया, नॉट गेट। तो नॉट क्या कर देगा? जो इनपुट आता है उसका जस्ट उल्टा कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। अरे मैं कह रहा हूं, नैंड इज नथिंग बट एंड प्लस नॉट गेट नॉट। अच्छा, हमें सिखा रही है, यस। तो नैंड गेट हो गया एंड प्लस नॉट। तो एंड गेट में आपने इनपुट डाला ए, इनपुट डाला बी, तो इसका एंड गेट का इनपुट आउटपुट मिला आपको ए डॉट बी। अब ये जो आउटपुट मिला एंड गेट का, इसको आपने कहां ठूस दिया? नॉट गेट के इनपुट में। ये जो आउटपुट मिला एंड गेट का, इसको आपने बना दिया नॉट गेट का इनपुट। तो अब नॉट गेट क्या करता है? बड़ा नॉटी है, इन्वर्ट कर देता है। तो ए डॉट बी का इन्वर्ट कर देगा। किसका इन्वर्ट कर देगा? ए डॉट बी का इन्वर्ट, ए डॉट बी का इन्वर्ट। और इन दोनों सिंबल्स को मिला दिया तो हमारे पास नैंड गेट का सिंबल मिल गया। ये वही नैंड गेट का डी, और यहां पे वो छोटा सा ऐसा गुंडी, छोटा सा ऐसा गोला है। ठीक है क्या? ये सर, तो ये किसका सिंबल हो गया रे बेटा? किसका सिंबल हो गया रे बेटा? गुरुजी ये सिंबल हो गया नैंड गेट का। ये याद रखेगा क्या? और इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो गया? देख, कुछ भी नहीं है, नैंड, नैंड गेट, नैंड गेट डी, और उसके आगे ऐसा गोला गोला लगा दिया। एंड गेट क्या करता था? ए डॉट बी। ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, और बाद में नॉटी गेट की तरह, नॉट गेट की तरह इन्वर्ट कर देगा ए डॉट बी का। ये देख ले, बुलियन एक्सप्रेशन ए डॉट बी का उल्टा। जो नैंड गेट, जो एंड गेट करता था ए डॉट बी, उसका इन्वर्ट, ए डॉट बी का इन्वर्ट। ठीक है, अब देख लो कर लो बात। ए बी, ये देखो, इनपुट ए, इनपुट बी, और आउटपुट हो गया ए डॉट। ये क्या है? वाई डैश बराबर ए डॉट बी। अरे ये तो किसका आउटपुट है? एंड गेट का आउटपुट है। और नॉट गेट क्या कर देगा? उस ए डॉट बी का
इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो देखो दो दो जीरो हो गए, ये 0 1, ये 1 0, ये 1 1, यही सारी पॉसिबिलिटी ये सब। तो सबसे पहले देखो एंड गेट क्या करता है, 0 का 0 0 मल्टीप्लाई 0, 0 1 मल्टीप्लाई 0, 1 0 मल्टीप्लाई 0, 1 1 मल्टीप्लाई 1। अब ये नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट प्लस नॉट, यानी एंड गेट के रिजल्ट को इन्वर्ट कर देता है। तो 0 का इन्वर्ट 1, 0 का इन्वर्ट 1, 0 का इन्वर्ट 1, 1 का इन्वर्ट 0। ये आउटपुट ट्रुथ टेबल आ गई किसकी, नैंड गेट की। तो नैंड गेट भी हो गया यार, देखो है ना, ये सिंबल है नैंड गेट का। ठीक है क्या, तो थोड़ा सा आपको अरे बार बार लिख लिख के बोल बोल के ऐसे याद करना पड़ेगा। नैंड गेट मतलब एंड गेट प्लस नॉट, यानी जो एंड गेट होता है, यानी उसमें इनपुट हो गए ए और बी, उसका जो आउटपुट है ए डॉट बी, आगे नॉटी गेट नॉट गेट लगा दिया, वो इन्वर्ट कर ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी का बार। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल गुरुजी। अगला गेट हाजिर हो। अब बेटा अगला गेट कौन सा है गुरुजी, नॉर गेट। कौन सा गेट है, नॉर गेट। ये लो भाई नॉर गेट, बहुत सिंपल है अजी, बहुत सिंपल है जी, अजी बहुत सिंपल है जी। ये हो गया और गेट प्लस नॉट गेट। जैसे नैंड क्या था, नैंड में एन छुपा देते थे एंड आ जाता था, नॉर में एन छुपा दिया और आ गया। तो और के आगे आपने नॉटी गेट नॉट गेट लगा दिया, बड़ा नॉटी है। तो यार ये और गेट तो सिंपली पता अपने को, इनपुट है इनपुट भी, ये और गेट आउटपुट क्या देता है, ए प्लस बी। ये सर अब ये आउटपुट और गेट का आउटपुट ए प्लस बी, नॉट में आपने ठूस दिया, नॉट में डाल दिया आपने किसका आउटपुट, और अरे नॉट गेट में किसका आउटपुट डाल दिया, और का आउटपुट। और का आउटपुट कितना है, ए प्लस बी। तो ये नॉट गेट उसका उल्टा कर देगा, ए प्लस बी का बार, है ना। तो इसका सिंबल कैसा आ जाएगा, ये देखो, ये वही और गेट और उसके आगे ऐसे गोला गोला आ गया। तो ये कौन सा गेट हो गया रे बेटा, ये कौन सा गेट हो गया गुरुजी, हो गया नॉर गेट। और ये हो गया उसका बूलियन एक्सप्रेशन। इसको कर देता हूं मैं, कितना हो गया, अच्छा नॉर गेट। और गेट क्या करता था गुरुजी, ए प्लस बी। मेरी बात सुनिएगा, मैं कह रहा हूं और गेट क्या करता था, ए प्लस बी। तो नॉर गेट क्या करेगा, ए प्लस बी बार या ए प्लस बी का इन्वर्ट। एंड गेट क्या करता था, ए डॉट बी। तो नैंड गेट क्या करेगा, ए डॉट बी का इन्वर्ट, ए डॉट बी का बार। ठीक है, ये देखो ट्रुथ टेबल, ये देख लो, ए प्लस बी का बार। ये किसका आउटपुट था, ए प्लस बी गुरुजी, और गेट का। तो ए प्लस बी का इन्वर्ट या ए प्लस बी का बार आ गया, नॉर गेट। ठीक है, अब वही ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1, ये किसका आउटपुट है, ये और गेट का आउटपुट है, ए प्लस बी। और गेट के आउटपुट को आपने नॉट में घुसा दिया, तो क्या आ गया, नॉट ही हो गया, वो गया नॉर गेट। तो ए प्लस बी का इन्वर्ट बार। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 1, 1 प्लस 1 1, उल्टा कर दो, 0 का इन्वर्ट 1, 1 का इन्वर्ट 0, 1 का इन्वर्ट 0, 1 का इन्वर्ट 0। तो गुरुजी इसका फाइनल आउटपुट, अबे ये ना फाइनल आउटपुट ए प्लस बी का बार। ये कौन है, ये तो और गेट का आउटपुट है, जिसको आपने नॉट गेट में घुसा दिया, तो नॉर गेट का आउटपुट आ गया, ए प्लस बी बार। इसको देख लो, हो गया बेटा, अरे यस और नो, यस सर। तो फाइनली अपने कितने गेट्स हो चुके हैं रे बेटा गुरुजी, अपने गेट हो चुके हैं, नॉर गेट भी हो गया, नैंड गेट भी हो गया। अब दो स्पेशल गेट रहते हैं, एक्स और एक्स नॉर। ये एक्स नॉर वाला आज तक नीट में कभी इसका जिक्र ही नहीं किया है, तो एक्स्ट्रा है। आपकी इच्छा हो तो आप इसको याद रख लेना। एक बार जॉर गेट देख लेते हैं, जॉर गेट भी कभी कभी ऑप्शंस में आ जाता है, तो पता होना चाहिए। खैर, तो और गेट कैसा दिखता है गुरुजी, ऐसा। एंड गेट ऐसा, नॉट गेट ऐसा। नॉर गेट कैसा दिखता है, और गेट के आगे ऐसा सर्किल लगा दिया, यस और नो। और नैंड गेट, एंड गेट के आगे ऐसा सर्किल लगा दिया, ऐसा। बोलो कैसा सर, ऐसा। देखो भाई, चलते आगे फटाफट, शाबाश। मजा आ रही है कि नहीं, अभी तो सवाल करेंगे तो और मजा आएगा रे बेटा। ठीक है, ए आ जाओ। अब सुनो, हाँ भाई, डी मॉर्गन्स थ्योरम बोल लो, लॉ बोल लो, कुछ भी नहीं, पता होना चाहिए। कभी कभी चीजें आसान हो जाती है इससे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ए डॉट बी इन्वर्ट या ए डॉट बी बार को आप कैसे लिख सकते हो, ए डॉट बी इन्वर्ट या ए डॉट बी बार को आप लिख सकते हो, ये इनको अलग कर सकते हो आप। तो हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, डॉट की जगह क्या आ गया, प्लस आ गया, डॉट की जगह क्या आ गया, प्लस। ए डॉट बी इन्वर्ट को आप लिख सकते हो ए बार ए इन्वर्ट प्लस बी इन्वर्ट, ऐसे लिखा जा सकता है, काम आ जाता है, आगे काम आ जाएगा, जैसे कुछ सवालों में हम देखेंगे। ए प्लस बी बार या ए प्लस बी इन्वर्ट, तो अलग अलग करना है, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, डॉट। देखो ए बार डॉट बी बार, यहां पे प्लस था, यहां पे डॉट था, तो यहां पे प्लस आ गया, यहां पे प्लस है तो यहां पे डॉट आ गया, है ना। मतलब ये दोनों एक ही बार के नीचे, तो इनको अलग अलग बार के नीचे कर दिए। देख लो, ये डी मॉर्गन थ्योरम पता होना चाहिए। और देखो सुनो, ए बार का भी बार, मतलब समझ गए, बार 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 हुक्का बार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार। ए बार का भी बार, ए बार का भी बार, यानी ए इन्वर्ट का भी इन्वर्ट, तो ए इन्वर्ट का इन्वर्ट ए ही हो जाएगा। मतलब जब दो बार बार आ जाएगा, दो बार बार आ जाएगा, यानी दो बार इन्वर्ट आ जाएगा,
तो वो ए ही बन जाएगा। ये पता होना चाहिए, ऐसी चीजें काम आ जाती है। बोलो ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ गुरुजी जीरो इन्वर्ट का भी इन्वर्ट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जीरो इन्वर्ट क्या होता है, वन का इन्वर्ट कितना आ गया, जीरो ही आ गया। जैसे मैं ऐसे लिखूं वन इन्वर्ट इन्वर्ट, या वन बार बार दो बार, तो वन इन्वर्ट कितना हो गया, जीरो बार कितना हो गया, वन। तो जीरो का दो बार जीरो आ गया, एक का दो बार एक ही आ गया, है ना। ठीक है, ये पता होना चाहिए। चलो, ये डिमॉर्गन्स लॉ नहीं है तो अलग से मैंने बताया डिमॉर्गन्स लॉ, तो ये ठीक है। अगला गेट है अब जॉर गेट, या इसको एक्स और गेट भी बोलते हैं। जॉर गेट बोलो, एक्स और गेट देख लेते हैं। सिंबल क्या है, ये वही और वाला सिंबल है, बस पीछे एक ऐसी तरीके से लाइन बनी हुई है। मतलब कि ये हो गया अपना और का सिंबल और पीछे ऐसी लाइन बनी हुई है, तो ये हो गया XOR गेट या एक्स और गेट। अब आपको तो क्या रखना है, 100 बात की एक बात, नीट में इस पे डायरेक्ट सवाल नहीं आता। नीट में कभी कभी ऑप्शंस में एक्स और रख देता है, कोई ट्रुथ टेबल दे देगा, बोलेगा इनमें से किसका ट्रुथ टेबल है, तो ये एक्स और एक ऑप्शन दे देता है। एक्स नॉर तो कभी उसने जिक्र किया ही नहीं, तो एक्स नॉर तो एक्स्ट्रा वो देखना भी नहीं है। एक्स और गेट देख लो, है ना, पता होना चाहिए। तो आप तो ये देखो, इनपुट ए इनपुट बी, आउटपुट क्या हो गया, वाई हो गया। अब जो आउटपुट है और इनपुट है उसमें रिश्ता क्या कहलाता है, तो बुलियन एक्सप्रेशन हो गया वाई बराबर ए बार डॉट बी, है ना, ए इनवर्ट डॉट बी प्लस ए डॉट बी इनवर्ट, है ना। मतलब ए बार या ए इनवर्ट डॉट बी प्लस ए डॉट बी इनवर्ट। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये प्लस और फिर ऐसे ही गोला लगाया हुआ है। बेटा ये एडिशन नहीं है, ये एडिशन नहीं है, कहीं तुम गलती से याद रख लो। फिर इसमें और गेट में फर्क क्या हुआ अगर ये एडिशन हुआ, ये एडिशन नहीं है। तो ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, इस एक्सप्रेशन को, इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं ए, और ये प्लस करके इस तरीके से ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, तो आप ये एक्सप्रेशन याद रख सकते हैं। अब देख लो, ए बी और वाई, इनपुट 0 0 0 1 1 0 और 1 और 1, क्या बोलती पब्लिक, यस सर। तो जब आप ये एक्सप्रेशन इसके साथ करोगे ना, मतलब ये ऑपरेशन इसके साथ करोगे, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, तो आपको ये आउटपुट मिलेगा। ये ट्रुथ टेबल है, ये ट्रुथ टेबल है। मैं तो बोलूंगा कि याद रखने की जरूरत नहीं, पेपर में आए तो ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, इसमें दो का करके देख लेते। देखो, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, तो जब इनपुट 0 और 0 है तो कितना हो गया, 0 बार डॉट 0 प्लस 0 डॉट 0 बार, तो कितना हो गया, 0 बार कितना हो गया, 1 डॉट 0 प्लस 0 डॉट 0 बार कितना हो गया, 1 1 इंटू 0 हो गया 0, 0 इंटू 1 हो गया 0, 0 प्लस 0 कितना हो गया, 0। ये आ गया, यस सर। अरे भरोसा दिला रहा हूं भाई, इससे हो जाएगा। चलो इनपुट 1 और 1 लेके देख लेते हैं, 1 और 1, तो 1 बार डॉट 1 प्लस 1 डॉट 1 बार कितना हो गया, 1 बार हो गया 0, 0 डॉट 1 प्लस 1 डॉट 1 बार कितना हो गया, 0, 0 इंटू 1 कितना हो गया, 0, 1 इंटू 0 हो गया 0, 0 प्लस 0 कितना हो गया, 0, फिर आ गया, है ना। तो एक्सप्रेशन से आप आराम से क्या निकाल सकते हो, ट्रुथ टेबल बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो बेटा, ये सर ये जॉर गेट देख लो, ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन है, और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये सिंबल है ना, ये प्लस वाला सिंबल नहीं है रे बेटा, ठीक। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह। एक्स देखो ये एक्स्ट्रा है, एक्स और आप चाहो तो देख सकते हो, आप चाहो तो देख लो, ठीक है। 1998 में एक बार सवाल आ गया था, उसमें ये सिंबल यूज हुआ था एक्स नॉर का, उसके बाद कभी भी ये सिंबल यूज नहीं हुआ है। तो मैंने लिखा हुआ एक्स्ट्रा, अगर आपकी इच्छा है तो आप इसको याद रख सकते हैं, देख सकते हैं। वो मैं बता देता हूं सिंबल कैसा है, सेम टू सेम एक्सॉर जैसा सिंबल, एक्सॉर जैसा, बस आगे ऐसी गुंडी सी बना दिया, यानी सर्किल बना दिया है, तो ये बन गया है एक्स नॉर। क्या बन गया, एक्स नॉर गेट बन गया। इसका जो एक्सप्रेशन है वो देख लो, इसका एक्सप्रेशन क्या है। अच्छा, पिछला वाले का एक्सप्रेशन क्या था, पिछला वाले का एक्सप्रेशन था ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, यस सर। इस बार एक्सप्रेशन है ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार, है ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार, ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार, ये इसका सिंबल है। और इसको ऐसे रिप्रेजेंट, डॉट नहीं है ये, वो एंड वाला डॉट नहीं है, ये लिखने का तरीका है, ये उसका ट्रुथ टेबल है। बोलो ठीक है, तो एक्स्ट्रा है। अब वो जो 1998 वाला जो आप सवाल बोल रहे थे, वो आप होमवर्क में करना, है ना। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है बेटा, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स विल हैव एन आउटपुट ऑफ 1। ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है, यस सर। एंड गेट के आगे सर्किल बनवाना, ये भी कौन सा गेट है, नैंड गेट है। नैंड गेट तो बड़े आराम से कर लेंगे। ये और गेट है, उसके आगे गोला बना हुआ है, मतलब कौन सा गेट है, नॉर गेट। कौन सा गेट हो गया रे बेटा, अरे और गेट के आगे गोला बना हुआ है, नॉर गेट। और ये कौन सा, ये देख, ये देखिए अभी पढ़ा है मैंने, एक्स नॉर। 1998 में सवाल पूछा गया था, उसके बाद ये सिंबल और ये ऑप्शन एक्स नॉर कभी यूज नहीं किया। तो अगर आपको इसकी ट्रुथ टेबल पता है एक्स नॉर की, देखो ना वही तो सिंबल है एक्स नॉर वाला। 0 0 में क्या आता है, आउटपुट 0 आता है। तो एक बार आप होमवर्क में ट्राई कर लेना कि कौन आउटपुट 1 देगा। कौन कौन से गेट पढ़ लिए, और गेट से शुरुआत हुई,
एंड गेट पढ़ लिया, नॉट गेट पढ़ लिया, सही बात है। तो ये तो 3 बेसिक गेट हो गए। कौन कौन से, एक बार एक क्विक रिकैप, है ना। बेसिक गेट कौन कौन से हो गए, और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, और हो गया नॉट गेट, नॉटी गेट, नॉट गेट, ठीक है। और का सिंबल कुछ इस प्रकार से, ये सर ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया वाई। रिश्ता क्या कहलाता है, वाई बराबर ए प्लस बी, 1 + 1 1 ही हो जाएगा, 2 मत कर देना। एंड गेट में ये डी जैसा होता है, ये सर ये हो गया इनपुट ए, ये हो गया इनपुट बी, ये हो गया आउटपुट वाई। तो आउटपुट क्या हो गया, ए डॉट बी मल्टीप्लायर होता है। नॉट गेट में एक ही सिर्फ क्या जाता है, इनपुट जाता है। मान लो ये हो गया ए, हो गया ये आउटपुट हो गया वाई, तो वाई क्या होता है, ए बार होता है। यस सर। उसके बाद और कौन कौन से गेट पढ़े थे, नैंड गेट पढ़ा। यस सर। नैंड गेट में क्या करना है, कुछ नहीं, ये एंड का डी है, इसके आगे एक ये नॉटी वाला नॉट लगा दो, ये उल्टा कर देगा। तो बस ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया वाई, तो वाई क्या हो गया, अरे नैंड गेट, एंड गेट क्या करता था, ए डॉट बी, बस इसका उल्टा कर देना, ए डॉट बी का बार। वैसे ही नॉर गेट, ये और गेट बनाया, ये हो गया एक्स, सॉरी ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया वाई। ये सर। और गेट क्या करता था गुरुजी, और गेट करता था ए प्लस बी, बस ये उसका उल्टा कर देगा, नॉर गेट आगे नॉटी वाला वो लगा हुआ है सर्किल, ए प्लस बी का उल्टा कर देगा। उसके बाद क्या पढ़ा, जोर और एक्सनॉर। जोर का जो जोर में इनपुट जा रहा था ए और बी, आउटपुट आ रहा था वाई, क्या रिश्ता था, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। यस सर। और एक्सनॉर में रिश्ता था वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। ये देख लो, ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। तो मुझे तो याद है, आप भी याद रख लेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये मैंने रिवाइज करवा दिया, मतलब मुझे याद है तो तुम्हें भी याद होने चाहिए, ठीक है सर। ये एक बार देख लेना किसका आउटपुट, अरे इतना सड़ेला सवाल तो कर लोगे यार, किसका आउटपुट 1 आता है ये देख लेना। चलो भाई आगे बढ़ो। अब यार प्यारे बच्चों, ये वाला एक सवाल देखते हैं, ये वाला एक सवाल, मतलब ये सवाल मैं सॉल्व करके बताता हूं, फिर इसके बाद वाला सवाल आप करना, ठीक है। इसके बाद वाला सवाल तड़कता हुआ भड़कता हुआ नीट 2023 का सवाल, एक बार आप कोशिश करना। सबसे पहले मैं इसको एक बार देख लो क्या पूछ रहा है, किस तरीके का सवाल पूछता है। 2020 में पूछा गया था, मैं कह रहा हूं ना लॉजिक गेट से आप मान के चलो हर साल कम से कम एक सवाल तो आना ही है, आना आएगा ही आएगा एक लॉजिक गेट का सवाल, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी गुरुजी, अब ये सवाल कर लेंगे ना तो देखो और मजा आएगा। फॉर द लॉजिक सर्किट शोन द ट्रुथ टेबल इज, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी, बोल रहा है। ये सवाल आपके लिए नया हो सकता है, पर इस तरीके के सवाल करने की हमको हैबिट पड़ जाएगी। देखो ये ए है, ये बी है, ये ए किससे जुड़ा हुआ है, ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है। ये बी किससे जुड़ा हुआ है, नॉट गेट से। फिर इसका जो आउटपुट है वो इस और गेट में, कौन सा और गेट है कि नॉर गेट है, ये नॉर गेट में जुड़ा हुआ है। और फिर इसका जो आउटपुट है नॉर गेट के इनपुट में जुड़ा हुआ है। इस तरीके से ये वाई आ रहा है। कैसे करते, निंजा टेक्निक सिखाएगा तुम्हारा भाई। अब बच्चे क्या करते, देखो अगर आप एकदम ही डेस्परेट हो सवाल सॉल्व करने के लिए और आपको कुछ सूझ नहीं रहा है तो ऑप्शन रिजेक्शन से करो। कैसे करो, ऑप्शन रिजेक्ट, मैं अभी आप स्मार्ट तरीके से करवा दूंगा, आप घर पे ऑप्शन रिजेक्शन से करना। आप होमवर्क में करना ऑप्शन रिजेक्शन, कैसे करना, ऑप्शन रिजेक्शन, है ना। ऑप्शन रिजेक्शन से आप सॉल्व करना, कैसे, रख रख के देखना कि भाई इसको 0 रखो, इसको 1 रखो, फिर ये 0 का उल्टा कर देगा 1, ये 0 का उल्टा कर देगा 1, फिर 1 और 1 जाएगा नॉर गेट में, तो आउटपुट क्या आएगा। तो आप ट्रुथ टेबल बनाना, मैच करवाना, ऑप्शन रिजेक्शन कैसे, ट्रुथ टेबल बनाकर कैसे। अब मैं स्मार्ट तरीके से कैसे करने वाला हूं, ये देखो। आप होमवर्क में करोगे ऑप्शन रिजेक्शन से ट्रुथ टेबल बनाओगे, मैं कैसे करूंगा सुनो। मैंने कही ये ए है, इसका आउटपुट क्या होगा, ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। नॉट गेट में एक ही इनपुट आता है, आप सब भूल जाओ इसको। देखो ये ए जब नॉट गेट में जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, ए बार, ठीक है। ये बी है, ये नॉट गेट में जाएगा बी, तो रिजल्ट क्या आएगा, बी बार। क्या बोलती पब्लिक, यस सर। ए का इन्वर्ट हो गया ए बार, बी का इन्वर्ट हो गया बी बार। अब सुनो, अब ये ए बार इधर गया और ये बी बार इधर गया, यस सर। ये कौन सा गेट है गुरुजी, वैसे तो और है, प्लस एक गुंडा लगा हुआ है यानी सर्किल लगा हुआ है, तो नॉर हो गया। तो पहले एक बात बताओ, अगर ये और होता तो क्या करता, इन दोनों को ऐड कर देता, यस सर। तो ए बार प्लस बी बार ऐड कर देता। मैं कह रहा हूं अगर ये सर्किल नहीं लगा होता है, नॉट वाला नॉट ही नहीं लगा होता, तो और गेट क्या करता, जो इनपुट आ रहे हैं ए बार और बी बार उनको ऐड करता है, यस सर। लेकिन इन नॉटी का नॉट भी तो है, तो ये इस पूरे को जो और वाला ऑपरेशन उसका इन्वर्ट कर देगा, यस सर। ये इन्वर्ट कर दिया तो ये ऑपरेशन आ गया फाइनली। मतलब जो मेरे पास रिजल्टेंट है वो कितना आया गुरुजी, आपके पास जो रिजल्टेंट आया वो आया y बराबर ए बार प्लस बी बार का बी बार। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया, मजेदार। अगर आपसे नहीं भी बनता है तो फिर आपके लिए वही स्कीम है, ये स्कीम
अगर तेरे लिए नहीं तो तेरे लिए मेरे पास दूसरी स्कीम भी है, ऑप्शन रिजेक्शन वाली स्कीम। 0 0 रख, 0 1 रख, 1 0 रख, 1 1 रख, ट्रुथ टेबल बना, फिर देख इतना तो कर ही लेगा, बिल्कुल साफ कर लेंगे। लेकिन अगर तेरे को स्मार्ट मेथड चाहिए, स्मार्ट मेथड, स्मार्ट लोगों के लिए स्मार्ट मेथड, ए गया नॉट गेट में ए बार, बी गया नॉट गेट में बी बार, ए बार इधर गया बी बार इधर गया, कौन सा गेट है? नॉर गेट है। पहले बता, और गेट मान ले इसको, और गेट होता तो ये क्या करता? दोनों को ऐड कर देता, ए बार प्लस बी बार कर देता है सर। लेकिन ये तो नॉर गेट है, तो ए बार प्लस बी बार जोड़ के उल्टा कर देगा इन्वर्ट। यस सर, क्योंकि ये गुंडी लगी हुई नहीं, ये सर्किल लगा हुआ है, इसकी वजह से ये ऊपर एक बार आ जाएगा। अब देख मजे की बात, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? तुझे याद है ए डॉट बी बार को मैं कैसे लिख सकता? ए बार प्लस बी बार, डी मॉर्गन लॉ। अरे बेटा, अरे बेटा, डी मॉर्गन लॉ याद है क्या रे बेटा? यस सर, डी मॉर्गन लॉ क्या होता था? ए डॉट बी बार को लिखते थे ना, ए बार प्लस बी बार। अब देख क्या लिखा हुआ है, इस ऊपर वाले बार को भूल जा, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार को मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी का बार। हाँ, अरे इसको मैं ऐसे लिख सकता, ऊपर का बार भूल जा और ये याद कर, ये ए बार प्लस बी बार क्या होता था डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से? ए डॉट बी बार क्या होता था? ए बार प्लस बी बार। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा तभी आएगा, ऐसे एकदम से अचानक से नहीं आता, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा चीजें चमकेंगी तेरे को कि यार डी मॉर्गन लॉ कहता था कि ए बार प्लस बी बार क्या होता था? ए डॉट बी का बार। तो ये बार तो है ही सही, और ये जो है ए बार प्लस बी बार, ये हो गया ए डॉट बी का बार। ओ दो दो बार, दो दो बार तो सब हो गया बेकार। अरे दो दो बार हो गया ना, तो दो बार तो कैंसिल आउट कर जाएगा, अपने को पता है कि दो बार इन्वर्ट कर दो तो चीज वही आ जाती है। तो y कितना हो गया? दो बार इन्वर्ट कर दिया तो चीज वही आ गई कितनी? ए डॉट बी। ओ भैया, ए डॉट बी, ले भाई अब ट्रुथ टेबल बना ले। ए बी वाई डॉट बी मल्टीप्लाई हो रहा है, फाइनल आंसर है ए डॉट बी। पेपर में भी पूछ सकता है कि फाइनल ऑपरेशन क्या होगा, तो फाइनल ऑपरेशन होगा ए डॉट बी। यानी कैसे गेट के पेपर में पूछेगा, कैसे गेट की तरह काम कर रहा है, कैसे गेट की तरह काम कर रहा है? डॉट कौन सा गेट होता है? मल्टीप्लाई। एंड गेट कैसे गेट की तरह काम कर रहा है? एंड गेट। एक्टिंग लाइक, एक्टिंग लाइक एंड गेट, एक्टिंग लाइक एंड गेट। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है कैसे काम कर रहा है? एंड गेट की तरह काम कर रहा है जी गुरुजी। और देखो ट्रुथ टेबल बना दूं, ट्रुथ टेबल ए, देखो ए बी वाई, 0 0 0 1 1 0 और 1 और 1, मल्टीप्लाई करो 0, मल्टीप्लाई करो 0, मल्टीप्लाई करो 0, मल्टीप्लाई करो 1, तो आंसर आएगा 0 0 का 0 0 1 का 0 1 0 का 0। मतलब एंड गेट वाला ट्रुथ टेबल आ जाएगा। कहां दिख रहा है एंड गेट वाला ट्रुथ टेबल? गुरुजी फर्स्ट ऑप्शन है, 0 0 का 0 0 1 का 0 1 0 का 0 1 1 का 1। देखो वो आ गया, ये आ गया अपना आंसर। यस सर, तो एक लॉन्ग मेथड है अपने पास, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, और एक स्मार्ट मेथड मैंने आपको बता दिया। ये कौन सा मेथड है? ये कौन सा मेथड है? स्मार्ट मेथड, स्मार्ट मेथड, स्मार्ट मेथड। स्मार्ट लोगों के लिए स्मार्ट मेथड। समझ में आया स्मार्ट मेथड? यस सर बिल्कुल सर। क्या आप हमको हल्के में लेते हो क्या? बेटा बता रहा स्मार्ट मेथड समझ में आया कि नहीं है, और टेंशन नहीं लेनी, स्मार्ट मेथड नहीं भी समझ में आए तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अपने पास ये ऑप्शन रिजेक्शन वाला सीन तो है ही सही। ठीक है साहब, देख लो इसको, 2020 का सवाल है बेटा। चले आगे। यस सर चलते आगे। देखो भाई, अब नीट 2023 का सवाल। ओ भाई ये करोगे सॉल्व? हाँ सर क्यों नहीं, होमवर्क में नहीं दे रहा, अब भी सॉल्व करना, अब भी सॉल्व करोगे। और कैसे सॉल्व करोगे? स्मार्ट मेथड से सॉल्व करोगे। चलो कोशिश करो। फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द ट्रुथ टेबल इज, वही ट्रुथ टेबल बनानी। अरे एक आसान है, कर लेगा रे बेटा, आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीट 2023 का, अरे इसको तो ईगो पे ले लेना रे बेटा, इसको तो ईगो पे ले लेना। ठीक है, ये नहीं हुआ तो जयकांत सीगरे का ईगो हर्ट हो जाएगा, ये नहीं हुआ ना तो जयकांत सीगरे का ईगो हर्ट हो जाएगा। अब तू देख ले, आ जाओ मैं सॉल्व करूं। यस सर, तो एक काम करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं, इसको कॉपी कर लिया मैंने और यहां पे लिख लिया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तेरा आंसर आ गया कि नहीं? अब देख आराम से, आराम से एकदम देख क्या लिखा हुआ है। ये हो गया अपने पास ए, और ये कौन सा गेट है? नॉटी, नॉटी गेट है, नॉटी हो रखे, नॉटी, तो नॉटी हो रखे, नॉटी गेट का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? ए बार। तो ये चला गया ए बार, ये ए बार इधर चला गया है ना। अरे इसका आउटपुट क्या आएगा? नॉटी गेट में ए डालेगा तो क्या आएगा? ए बार। यस सर। नॉटी गेट में बी डालेगा, नॉट गेट में, नॉटी गेट यानी नॉट गेट, नॉटी गेट में बी डालेगा तो क्या आएगा? बी बार। यस सर। अब ये कौन सा गेट है? अबे ये वो ये डी बना हुआ है ना, तो और इसके आगे सर्किल है, वो नंद गेट है, नंद गेट यानी नैंड गेट। अरे यस और नो? यस सर। ये देखो ये डी बना हुआ है और ये गोला लगा हुआ है, मतलब ये नैंड गेट है। नैंड गेट क्या करता है? अगर ये खाली एंड गेट होता तो क्या करता? मल्टीप्लाई करता। अरे मैं कह रहा हूं अगर ये खाली एंड गेट होता, अभी इस सर्किल को इग्नोर कर, खाली एंड गेट होता तो दोनों को मल्टीप्लाई करता। यानी ये जो इनपुट आ रहा है ए बार और ये जो इनपुट आ रहा है बी बार, इनको मल्टीप्लाई करता। लेकिन ये खाली एंड गेट नहीं है,
इसके आगे नॉटी गेट का नॉट भी लगा हुआ है, तो ये इसका उल्टा कर देगा, इसका उल्टा कर देगा, तो ये आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस देख, अरे ए को डाला नॉटी गेट में तो आया ए बार, बी को डाला नॉटी गेट में तो आया बी बार। अब ये नैंड गेट है, नैंड गेट नहीं होता, अगर एंड गेट होता तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता, ए बार डॉट बी बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन ये तो नैंड गेट है। नैंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लाई करके इन्वर्ट लगा देता है। जैसे नॉर गेट क्या करता है? ऐड करके ऊपर बार लगा देता है, इन्वर्ट लगा देता है। वैसे नैंड गेट क्या करेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर बार लगा देगा, इन्वर्ट लगा देगा, सिंपल। अब देख, डी मॉर्गन्स लॉ याद है क्या? इसको छुपा दे, ये दोनों अलग अलग है। अरे तेरे को याद है क्या ए प्लस बी बार क्या होता था? हाँ साहब, ए डॉट बी बार। कुछ याद आ रहा है? अरे डी मॉर्गन्स लॉ भूल जाता है यार तू, भूला डी मॉर्गन्स लॉ। ये देख, ये देख क्या लिखा हुआ है, ए डॉट बी बार, ए प्लस, दोनों एक ही बार के अंदर आ जाएंगे ना, ए बार डॉट बी बार, दोनों एक ही बार के अंदर आ जाएंगे, ए प्लस बी बार। यस सर, तो यहां पे मैंने इसका इस्तेमाल किया, देखो ऐसे इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। ये देखो, इस बार को भूल जाओ, इन दोनों को एक ही बार के नीचे ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस बी बार। हाँ सर, ए प्लस बी बार को क्या लिख सकते थे अपन? ए बार डॉट बी बार, तो ए बार डॉट बी बार को लिख दिया ए प्लस बी बार, और एक और बार ऊपर है। अरे यार बेटा छोटी बच्ची हो क्या, याद है क्या? यस सर, ए प्लस बी बार होता था ए बार डॉट बी बार, तो ए बार डॉट बी बार को लिख दिया ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार, एक और बार ऊपर है, बार से बार शहीद हो गया, कितना आ गया? ए प्लस बी। और इट इज एक्टिंग लाइक और गेट, इट इज एक्टिंग लाइक और गेट। कैसे एक्ट कर रहा है? कैसे एक्ट कर रहा है? जैसे हमको तो पता ही नहीं है कि और गेट की तरह एक्ट कर रहा है, और गेट की तरह एक्ट कर रहा है। और मतलब एडिशन कर दो, 0 प्लस 0 नहीं 1, कहां से हो गया? 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, ये आ गया। देखो वो आ गया, सेकंड ऑप्शन, ये रहा सॉल्यूशन। तो ये स्मार्ट मेथड है। कौन सा मेथड है? स्मार्ट मेथड, स्मार्ट लोगों के लिए, स्मार्ट लोगों के लिए स्मार्ट मेथड। बोलो रे बेटा, ये सर ये स्मार्ट मेथड हो गया, ठीक है। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। बताना मेरे को फील आ रही है कि नहीं? कौन सा मेथड है ये? कौन सा मेथड है ये? स्मार्ट लोगों का स्मार्ट मेथड। नहीं तो अगर आपको ऐसे नहीं लगता कि नहीं यार, तो ऑप्शन रिजेक्शन से करो, फिर वैल्यूज लो 0 0 0 1 1 0 1 1, इनपुट डालो सारे, ट्रुथ टेबल बनाओ और मैच कराओ, है ना? ठीक है, ओके साहब। तुमने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। नीट 2023 का सवाल हो गया, बहुत बढ़िया गुरुजी। नीट 2023 के सवाल, वो रेक्टिफायर वाले और वो कितने रद्दी सवाल थे यार, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको रेक्टिफायर वाले और वो सब करवाए थे ना, नीट 2023 के सवाल अभी करवाए तो थे, ये डायोड फायोड के। यस सर। अब देखो भाई, देखो, व्हाट इज द आउटपुट वाई इन द फॉलोइंग सर्किट when all the three inputs ABC are first 0 and then 1। अब इस तरीके का सवाल देखो, 2016 का सवाल है। इस तरीके के सवाल में बच्चे के एकदम जो है प्राण निकल जाते हैं, बोले अरे मोरी मैया जेका देख लिया तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहा है। अरे सुन तो ले, समझ तो ले, ये कौन सा गेट है? एंड गेट है, इसमें दो इनपुट है ए बी, फिर इसका जो आउटपुट है वो क्यू नैंड गेट में घुसा दिया, और एक और इनपुट है सी, वो इसमें घुसा दिया, और जो आउटपुट आ रहा है वो वाई आ रहा है। कह रहा है कि क्या आउटपुट आएगा वाई यदि व्हेन ऑल द थ्री इनपुट्स, पहले सारे इनपुट्स आपने कितने रख दिए? ए बी और सी 0 0 0 रख दिया, तो बताओ आउटपुट क्या आएगा। फिर कह रहा है कि अगर ए बी और सी सारे इनपुट आपने 1 रख दिए तो आउटपुट वाई क्या आएगा। इसको आप चाहो तो स्मार्ट मेथड से करो, नहीं चाहो तो स्मार्ट मेथड से मत करो, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। पहले एक बार स्मार्ट मेथड से बता दो गुरुजी, कहीं पता चले आपको ही ना आता हो। पहले आप देख लो, आप ट्राई कर लो, मैं तो बता ही दूंगा। ट्राई करो इसको फटाफट से, अरे ट्राई करो फटाफट से। ठीक है साहब, देख लिया? यस सर। अब सुनो, स्मार्ट मेथड क्या कहता है? ये हो गया ए, ये हो गया बी। यस सर। ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। एंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लाई, तो ए डॉट बी, ए डॉट बी। ठीक है, अब ये ए डॉट बी सीधा यहां घुस गया इधर। यस सर। अरे इसका आउटपुट क्या है? ए इनपुट गया, ए इनपुट गया बी, इसका आउटपुट क्या है? ए डॉट बी, क्योंकि एंड गेट है। ये इनपुट इधर, ए डॉट बी इधर घुस गया। ये क्या है? सी, ये सी इधर घुस गया। यस और नो? यस सर। अब ये कौन सा गेट है? ये है नैंड गेट। चलो, एक बार कोई एंड गेट होता बाद में नॉट लगा दे, एक बार ये एंड गेट होता तो क्या करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई कर देता। ये जो इनपुट है और ये इनपुट है, इनको मल्टीप्लाई कर देता, तो कितना आ जाता? y कितना आ जाता? अरे खाली ये एंड गेट होता तो इन दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई कर देता। मल्टीप्लाई कैसे करता? a डॉट बी डॉट सी, सिंपल, a डॉट बी डॉट सी, ऐसे ही करता। हाँ, a डॉट बी और इसको मल्टीप्लाई कर दे डॉट सी, लेकिन ये तो नैंड गेट है, इसका एक नॉटी भी तो लगा हुआ है आगे, तो ये उल्टा कर देगा। तो कितना आ गया गुरुजी? आ गया अपने पास y, कितना आ गया? y आ गया ए बी सी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए डॉट बी डॉट सी को आप लिख सकते हो ए बी सी, और उसका इन्वर्ट हो गया। उसका क्या हो गया? इन्वर्ट हो गया, सिंपल एज दैट। बोलो, ये आ गया आउटपुट आपके पास? जी हाँ, यही आउटपुट है। मेहरबान, कदरदान, साहिबान, यही अपना आउटपुट है। कैसे आया? देख, ए बी एंड गेट से क्या हो गया? इन दोनों का ए और बी इनपुट है, तो आउटपुट कितना हो गया? ए डॉट बी, ये इधर घुस गया।
सी इधर घुस गया। ये नैंड गेट है, पर पहले मैं एंड गेट का ऑपरेशन लगाऊंगा, उसके बाद इन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि नैंड या नॉर क्या करता है, ऐड करता है या मल्टीप्लाई करता है, बाद में इन्वर्ट लगाता है। यस सर। तो ए डॉट बी इधर घुसा, सी इधर घुसा। एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देगा, ए डॉट बी और सी मल्टीप्लाई कर दे, ए डॉट बी और सी ए डॉट बी और सी मल्टीप्लाई कर दे, ए डॉट बी और सी मल्टीप्लाई कर दिया। और ये नॉटी का नॉट लगा हुआ है, ये बाद में इन्वर्ट लगा देगा। ए डॉट बी डॉट सी क्या हो गया, एबीसी। ए डॉट बी डॉट सी क्या हो गया, एबीसी हो गया। ठीक है, एबीसी का बार। अब देख, अब कह रहा है कि मान ले पहले तीनों जीरो हो गए, ए बी और सी तीनों जीरो हो गए, तो जीरो इंटू जीरो का इन्वर्ट कितना हो जाना है, कितना हो जाना है जल्दी बता। मैं कह रहा हूं जीरो इंटू जीरो का इन्वर्ट, जीरो मल्टीप्लीकेशन जीरो जीरो, और उसका इन्वर्ट कितना हो गया, वन हो गया। मतलब तीनों जब जीरो होंगे ना तो आउटपुट वन हो जाएगा। और एंड देन वन व्हेन ऑल द थ्री इनपुट्स आर फर्स्ट जीरो, तीनों जीरो हो गए तो जीरो का मल्टीप्लीकेशन जीरो 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 हो गया, जीरो का इन्वर्ट कितना हो गया, वन। अब देखो, एंड देन वन, सारे इनपुट वन कर दो, ए बी और सी, वन 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 मल्टीप्लाई करो, वन डॉट वन डॉट वन, वन इंटू वन वन हो गया, वन का इन्वर्ट कितना आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब जो पहले तीनों को जीरो रखेगा तो आउटपुट वन आएगा, फिर तीनों इनपुट को वन रखेगा तो आउटपुट जीरो आएगा। तो आंसर आ गया 1,0। समझ गए। अरे यार छोटी बच्ची हो क्या, अरे पहले बोल रहा है तीनों इनपुट को जीरो रख दिया एबीसी को, तो जीरो इंटू जीरो क्या हो गया, जीरो डॉट जीरो हो गया। जीरो का इन्वर्ट कितना हो गया, वन। अब फिर तीनों का वन रख दिया, वन इंटू वन कितना हो गया, वन। वन का इन्वर्ट कितना हो गया, जीरो। आ गया आंसर। यस सर, देख लो फटाफट से, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह। चले आगे, नीट 2016 का सवाल हो गया। यस सर। अगला सवाल, यार ये प्यारे बच्चे होमवर्क में सॉल्व करेंगे, आप देखो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। नीट 2016, मेंस 2012, 10, 3 बार एक ही सवाल आ चुका है, ये आप सॉल्व करोगे। टू गेट आउटपुट वन फॉर द फॉलोइंग सर्किट, द करेक्ट चॉइस फॉर द इनपुट इज। देख लो, कुछ वैसे ही है, पिछले सवाल जैसे ही है, बस इसमें बोल रहा है कि आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट वन आना चाहिए, उसके लिए करेक्ट इनपुट कितना होना चाहिए, ए बी सी। ये देखो, ये ए और बी और के इनपुट है, यस सर, तो हो जाएगा ए प्लस बी। फिर ये सी भी जा रहा है, ए प्लस बी, और ये सी जा रहा है, फिर ये एंड गेट से गुजर है, तो वाई आउटपुट आएगा। कह रहा है कि वाई आउटपुट आए उसके लिए इनपुट कितने होने चाहिए। अच्छा, ये तो स्मार्ट मेथड है, आप चाहो तो ऑप्शन रिजेक्शन से भी कर सकते हो। कैसे, मतलब तीनों को जीरो रख दो, जीरो जीरो जीरो, फिर देख लो आउटपुट कितना है। तीनों को वन रख दो, वन वन वन, फिर देख लो आउटपुट कितना है, उससे भी हो जाएगा। तो आप इसको चाहो तो स्मार्ट मेथड से भी कर सकते हो, ऑप्शन रिजेक्शन से भी कर सकते हो, स्मार्ट मेथड से भी हो जाना है। ठीक है साहब, मजा है कि नहीं है, प्लीज मुझे बताना। जी गुरुजी बिल्कुल बताएंगे। ऑप्शन रिजेक्शन मेथड वन, अरे यार मेथड वन स्मार्ट मेथड से भी हो जाना है ये, और मेथड टू ऑप्शन रिजेक्शन मजदूरी, ऑप्शन रिजेक्शन, ऑप्शन एलिमिनेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मजदूरी, उससे भी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, दोनों से हो जाएगा, होमवर्क में करके देखना। ठीक है, ओके साहब, बहुत बढ़िया। चले आगे, चले आगे, चलो भाई आगे चलो। अब देखो क्या कह रहा है, 2009 का सवाल है। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 लॉजिक गेट्स आर गिवन हेयर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 लॉजिक गेट्स आर गिवन हेयर। ठीक है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 लॉजिक गेट्स आर गिवन हेयर, द लॉजिक सिंबल्स फॉर और नॉट एंड नैंड गेट आर रिस्पेक्टिव। अबे यार मुझे लगा कुछ अच्छा होगा, पूछ रहा है इसमें से और गेट कौन सा है, नॉट गेट कौन सा है, नैंड गेट। और गेट कौन सा बताओ गुरुजी, और गेट हो गया ये फोर्थ वाला, यस सर। नॉट गेट कौन सा हो गया, नॉटी नॉट गेट हो गया सेकंड वाला। नैंड गेट, नंद गेट कौन सा हो गया, नैंड गेट कौन सा हो गया गुरुजी, नैंड गेट हो गया फर्स्ट। तो आंसर आ गया अपने पास 4 2 1, 4 2 का 1, 1 2 का 4, तो 4 2 1 ये आ गया बी ऑप्शन, है ना, सही है। वही पूछ रहा, द लॉजिक सिंबल्स फॉर और नॉट एंड नैंड गेट, कह रहा पहचान कौन, देख लो, शाबाश। चले आगे, आगे बढ़ो, चलो भाई आगे चलते। अगला सवाल बोल रहा है, द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 गेट्स। कही थी मैंने, कही थी, देखो 1995 में पूछा, 97 में भी पूछा। कह रहा है कि जो ट्रुथ टेबल है कौन से गेट की, और की, नैंड की, नॉर की, एक्सॉर की। यहां पे आ गया एक्सॉर, चलो बताओ फटाफट से, ये तो मैं सॉल्व कर दूंगा इसको। हाँ भाई डन। देखो ना यार, 1 1 0, मतलब यार ये ऐड तो नहीं कर रहा, अगर ये ऐड कर रहा होता है ना, ऐड कर रहा होता तो 1 + 1 1 होता, 1 + 0 1 होता, तो ऐड तो नहीं कर रहा, ऐड नहीं कर रहा, इसका मतलब और तो नहीं होगा। और क्या ऑप्शन है, मल्टीप्लाई कर, क्या 1 × 1 0, मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा तो एंड नहीं है। क्या ये नॉर है, क्या ये नॉर है, यानी ऐड करके इन्वर्ट कर दे रहा है। ऐड करो 1 + 1 कितना हो गया 1, उसका इन्वर्ट कर दो 0,
ऐड करो 1 और 0 को, 1 उसका इन्वर्ट कर दो 0, 0 और 1 को ऐड करो 1 उसका इन्वर्ट कर दो 0, 0 और 0 को ऐड करो 0 उसका इन्वर्ट कर दो 1। यस, तो ये कौन सा गेट है? नॉर गेट है ना? तो ऑप्शन रिजेक्शन से ही देखना पड़ेगा, और कोई अपने पास चारा नहीं है। जब आपको सिर्फ ट्रुथ टेबल दे रखी हो तो ऑप्शन रिजेक्शन करोगे, और क्या करोगे? नॉर गेट है, मतलब कि आप देखो तो ये y पता है क्या है, ये आप इसको ऐड कर दे रहे हो a प्लस बी, और ये उसका इन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है? तो उससे आंसर आ जा रहा है, तो नॉर गेट हो गया। कौन सा गेट हो गया रे बेटा? नॉर गेट हो गया, ठीक है? ओके साहब, चलो आगे। अब ये सवाल 1991 का, फिर से वही, द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल कॉरेस्पॉन्ड्स टू, ये तुम बताओगे होमवर्क में, होमवर्क सॉल्व कर लेना, ठीक है? ये देखो भाई 1996 का सवाल है, इसको सॉल्व कर डालो खटाक से, फटाक से निपटा डालो। दिस सिंबल रिप्रेजेंट, इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही खास सवाल करवाऊंगा, एक बहुत ही खास सवाल करवाऊंगा इसके बाद, ठीक है? ओके साहब, क्या लिखा हुआ है? दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स, कौन सा गेट हो गया? अरे तो फर्जी सवाल है, नैंड गेट हो गया ना, एंड और ये गुंडी लगी हुई है, सर्किल लगा हुआ है, नैंड गेट हो गया है, यस सर। अब गुरुजी क्या खास सवाल इसके बाद करवाओगे? और फिर उसके बाद अलविदा, अलविदा मेरी राहें, अलविदा मेरी सांसें कहती है अलविदा। खैर कोई बात नहीं, कभी अलविदा ना कहना। यस सर, ये 2006 का सवाल है। अब आप जैसे आप इस सवाल को देखो, आप बोलोगे ये क्या बवासीर बना दिए हो, है ये क्या है? मैं बोलूंगा ऐसे मत बोलो बेटा, है ना, ऐसे नहीं बोलते। देखो सवाल पढ़ते मिलके ही, मैं सॉल्व करवाऊंगा तुमको, ठीक है? लेकिन फिर तुम वादा करोगे, प्रॉमिस करोगे क्या, कि प्यारे बच्चों इस तरीके के सवाल अगर पेपर में फ्यूचर में आते हैं तो तुम उसको क्रैक कर लोगे। मैं बताता हूं, ये सिर्फ देखने में टफ है, वैसे बहुत फर्जी, बहुत बोगस, बहुत बंडल सवाल है। क्या कह रहा है? बोल रहा था फॉलोइंग फिगर शोज अ लॉजिक गेट सर्किट विद टू इनपुट्स ए एंड बी, दो इनपुट है ए और बी और आउटपुट है सी, ठीक है? द वोल्टेज वेवफॉर्म्स ऑफ ए बी सी आर एस शोन, ये वोल्टेज वेवफॉर्म है ए का, बी का और सी का। ये क्या बनाया हुआ है, कैसी वेव बनाई हुई है, ठीक है? फिर बोल रहा था लॉजिक सर्किट गेट इज, कौन सा है लॉजिक गेट होगा? मैं आपको बताता हूं। मुझे आप एक बात बताओ, अगर हमें ट्रुथ टेबल मिल जाए तो क्या आप मुझे बता सकते हो, जैसे ये पिछला सवाल था, इसमें ट्रुथ टेबल बनी हुई है तो हम पहचान पाएंगे कौन सा गेट है? ये सर, ये सवाल था, ट्रुथ टेबल बनी हुई है तो हम पहचान पाएंगे कौन सा गेट है। इसका मतलब यहां पे भी अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या बनानी है बेटा? यहां पे भी अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या बनानी है? ट्रुथ टेबल बनानी। क्या बनानी है? ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल अगर मिल गई तो अपना काम हो गया। और देखो कितना आसान है। तुम बोलोगे यार गुरुजी ये सवाल तो मुझे सबसे ही ज्यादा आसान लगा, कैसे? सुनो, यहां पे देखो, ए को देखो, ए को देखो, ये कितना है? 0। ये देखो दो ही वैल्यूज होती है, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1। यस सर। तो ए की वैल्यू कितनी है? पहले 0 है। यस सर। बी की वैल्यू कितनी है? अरे देखो ना, ये 0 वैल्यू और ये 1 वैल्यू है, तो ये कितना है? ए पहले 0, बी भी कितना है? 0, सी भी कितना है? 0। अब सुनो, इसके बाद ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। अरे मैक्सिमम होगी ना 1। बी की वैल्यू कितनी होगी? अरे बी की वैल्यू भी 1 हो गई, और सी की वैल्यू भी कितनी होगी? 1 हो गई, ठीक है? अब सुनो, इसके बाद ए की वैल्यू कितनी हो गई? 0, बी की वैल्यू कितनी है? अभी भी 1 है। अरे टॉप पे है, मैक्सिमम पे 1 है। यस सर। सी की वैल्यू कितनी होगी? वापस 0 हो गई। यस सर। अब सुनो, देखो ए की वैल्यू कितनी हो गई? फिर से 1, बी की वैल्यू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी है? 0। यस सर। सी की वैल्यू भी कितनी है? 0। ऐसे लिखते हैं इसको। अरे समझ में आ गया इसमें कौन सी फिजिक्स है? अरे गुरुजी तो मजा आ रहा है, तो बड़ा मजा आ रहा है, ज्यादा मजे मत ले, टाइम वेस्ट हो जाएगा काम का। ये कितना है? इतने में हो जाएगा अपना काम, पर फिर भी चल तू खुश रहे, तू कुछ तो मैं डबल कुछ। ये कितना है? ये 0 है, तो बी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना हो गया? 0, तो सी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 हो गया। फिर देख, ए ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, सी भी हो गया 1। पर अपना तो काम शुरुआत के 2-4 में ही हो जाएगा। कैसे? ट्रुथ टेबल बनाओ, आ जाओ, समझ में आ गई बात? ये हो गया ए, ये हो गया बी, और आउटपुट हो गया सी, ठीक है? ये देख, ए ट्रुथ टेबल बनाएंगे और आंसर पाएंगे। हाँ मेरी जान छपरी, इधर देख, ए 0 है और बी 0 है, तो आउटपुट सी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है? इनपुट ए 1 है, इनपुट बी 1 है, तो आउटपुट सी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 1 1, तो ए भी 1 आ गया। ट्रुथ टेबल। अब देख, इनपुट 0 है, इनपुट ए 0 है, इनपुट बी 1 है, तो ये 0 1, तो आउटपुट कितना आ रहा है? सी कितना आ रहा है? 0। एक और ले लेते हैं, ये देखो, ए 1 हो गया, बी 0 हो गया, तो सी 0 हो गया, ए 1 हो गया, बी 0 हो गया, तो सी 0 हो गया। चलो अब मुझे बताओ फटाफट से कि ये ट्रुथ टेबल आ गई। हाँ यार गुरुजी तो ट्रुथ टेबल आ गई, बस। तो अगर ट्रुथ टेबल आ गई तो इसका मतलब हमारे को ये भी पता चलने वाला है कि कौन सा गेट है, कौन सा गेट है। चलो बताओ यार, ये कौन सा गेट होगा? 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0। ये तो एंड गेट है, मल्टीप्लाई हो रहा है सीधे। हाँ यार देख, सी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? ए
मल्टीप्लाई बी, यही तो आ रहा है। सी क्या आ रहा है, ए मल्टीप्लाई बी। ये सर 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। ओबे तो ये तो एंड गेट है, देखो वो आ गया। कितना आसान है ना। अच्छा तो ए और बी इनपुट है, सी आउटपुट है, और यहां पे अपने को ऐसे देखना है, ये 0 ये 1, ये 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1। ओ भाई ये तो बहुत आसान है। तो शुरुआत के कुछ चार वैल्यूज ले ले, 0 0 पे सी 0, 1 1 पे सी 1, 0 1 पे सी 0, 1 0 पे सी 0, ऐसे ट्रुथ टेबल बना ले और पता लगा ले। यार गुरुजी तो बड़ा मजा आया कि नहीं आया? देख लो बेटा यार, मैं तब तक गर्म पानी पी लेता हूं। अरे मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? यस गुरुजी। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये वाला पर्टिकुलर सफर। जी हाँ, तो सिलेबस फिनिश्ड एंड आई लव दिस जर्नी। यार तुम लोगों को पढ़ा के ना वाकई में, मतलब ऐसे कहने वाली बात नहीं तुम्हें, मतलब मैं दिल से बोल रहा हूँ कि यार तुम लोगों को पढ़ा के, लक्ष्य नीट फास्ट ट्रैक को पढ़ा के मुझे बहुत मजा आया। और ये सफर अपना जो है 97 लेक्चर्स का ये सफर रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है ये 97th लेक्चर है, और हमने शुरुआत की थी सितंबर 20 से, है ना। और 20 सितंबर से अक्टूबर से नवंबर से दिसंबर से जनवरी, तो 4 महीने में हमने ये बैच पूरा फिनिश किया। बहुत मजा आया सच में, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। और तुम लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, पता नहीं उसके मैं काबिल हूं या नहीं, लेकिन तुम लोगों ने बहुत प्यार और सम्मान दिया। बहुत बच्चों के मेरे को मतलब आए दिन मैसेज आते हैं। तो मजा आया तुम लोगों को पढ़ा के, है ना। आशा करता हूं कि भाई ये फीलिंग म्यूचुअल रही होगी कि तुमको भी मुझसे पढ़ के मजा आया होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स और प्यारे बच्चों, आपका फिर मिलांगे, ठीक है, विल मीट अगेन, हम फिर मिलेंगे, है ना। तो गुड बाय जो होते हैं वो कभी भी अच्छे तो नहीं होते, सही बात है। तो यार लव यू बच्चों, और मजा आ गया, ठीक है। तो और तुमको थैंक यू, शुक्रिया, और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो इसी के साथ तुम्हारा अपना सिद्धार्थ शर्मा साइनिंग आउट, ठीक है यार।